लाइफ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं आपकी, साहित्य की सुबह 10 बजे और व्याकरण की दोपहर 1 बजे। और अब हमें ये तैयारी जो है थोड़ी और तेजी से करनी होगी क्योंकि आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 7 दिसंबर को आपका संस्कृत का एग्जाम होना है। ऐसे में आप लोगों के लिए एक नई रणनीति मैंने बनाई हो रही है। इसको हम 1.5 घंटे का रखेंगे, यानी 10 से 11:30 तक इस सेशन को रखेंगे। साहित्य का एक ग्रंथ आपके सुबह चल रहा होगा, एक क्लास में रखूंगी रात को 8 से 9:30। साहित्य का दूसरा ग्रंथ हम वहां पर खत्म करेंगे। दोपहर 1 से 2 जैसे व्याकरण चलता आ रहा है वैसे ही व्याकरण चलता रहेगा। और शाम को 6 बजे जो है एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें अभी तक जो भी सिलेबस का भाग में करा चुकी हूँ उससे बेस्ड क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पर रोज करने होंगे। यानी 1 घंटे की क्लास रहेगी 6 से 7 और उसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतर आपकी तैयारी भी होगी। 6 नवंबर को अगर सिलेबस में खत्म कर रही हूँ तो यानी पूरा 1 महीना हमारे पास रहेगा, जिसमें आप रिवीजन भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन दिन के 5 घंटे क्लास हो गई, 1.5 घंटे आपकी सुबह, 1.5 घंटे रात को, 3, 1 घंटा व्याकरण 4 और 1 घंटा प्रैक्टिस सेट। 5 घंटे क्लास में ले रही हूँ। तो 5 घंटे क्लास में पढ़ने के बाद खुद से भी सेल्फ स्टडी के लिए आपको 4 से 5 घंटे निकालने पड़ेंगे, है ना। तो अभी आप कुछ और कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या कुछ और आपने एंगेज कर रखा था जॉब वगैरह में, तो फिलहाल 2-3 महीने के लिए अपने आप को सारे कामों से मुक्त करके केवल इसकी तैयारी करिए। फोकस्ड तैयारी अगर 2-3 महीने में आपकी रहेगी तो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो आपके आयोग भी यही चाह रहा है, इसलिए इतनी जल्दी एग्जाम की डेट दे दी है। पहले तो एग्जाम सालों तक कराते ही नहीं है और फिर आता है तो इस तरीके से आपके एग्जाम 2-3 महीने का समय दे दिया, जबकि एलटी का सिलेबस आपका इतना डीप है कि वो 2-3 महीने उसके लिए बहुत कम है। लेकिन कोई नहीं, जब आयोग ने दिया है तो फिर वो सबके लिए ही है, और जब सबके लिए है तो हम उसके लिए, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि मैं आप लोगों की, अगर एग्जाम डेट पहले आता है तो मैं क्लासेस की आपकी ड्यूरेशन ज्यादा रखूंगी। ठीक है। हाँ मैम, नहीं तो खत्म नहीं होगा। हाँ, तो वो खत्म मैं करूंगी, खत्म नहीं करूंगी, समझाते हुए खत्म करूंगी। इसलिए मैं लगातार क्लास नहीं रख रही 4-5 घंटे, मैं गैप दे दे के आपको पढ़ा रही हूँ कि सुबह 1.5 घंटे की क्लास हो जाए, दिन में 1 घंटे की क्लास हो जाए, शाम को एक प्रैक्टिस सेट हो जाए, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक मिले, फिर रात को 8 से 9:30 तक हम एक क्लास और रख ले साहित्य की। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाए कि आप पूरे दिन थोड़े थोड़े गैप के बाद, क्योंकि लगातार हम भी बैठ के पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेट बन नहीं पाता है ना, एकाग्रता होती नहीं है, तो हम भूल जाते हैं चीजों को। तो इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से पूरे दिन का आपको गैप दे दे करके ये क्लासेस मिलेंगी। और पहले मैंने आपका जो पूरा प्लान बनाया है इसके हिसाब से हमारा 15 अक्टूबर यानी दिवाली से पहले साहित्य के जितने ग्रंथ हैं आपके वो खत्म हो रहे होंगे। जैसे अभी मैं आप लोगों को मेघदूतम आज शुरू कर रही हूँ, तो ये 30 सितंबर का टारगेट है मेरा। 67 इसमें श्लोक है, तो ये 30 सितंबर तक आपके खत्म हो रहे हैं। साथ ही कल मैं छुट्टी पर हूं, तो परसों से मैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर रही हूँ और शाम वाली क्लास भी। शाम वाली क्लास में अभिज्ञान शाकुंतलम शुरू कर रही हूँ, जो कि आपके 30 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 30 सितंबर तक आपके 2 और ग्रंथ खत्म हो जाएंगे। एक तो हो गया ये वाला ही मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद मैं शुरू करूंगी 1 अक्टूबर से आपका एक उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम और भगवत गीता। भगवत गीता में भी द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक हैं और उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक हमें पढ़ना है। तो लगभग दोनों का अगर हम देखें तो दोनों ही आपके 10-12 दिन जाएंगे, है ना। तो यानी उत्तर रामचरितम और भगवत गीता हम फिर आपके 1 अक्टूबर से शुरू करके लगभग 10 अक्टूबर का टारगेट इसमें रखेंगे। 10 अक्टूबर तक ये खत्म हो जाएगा तो 2 ग्रंथ और निपट गए हमारे। फिर बचा हमारे पास एक कठोपनिषद और एक बचा आपके कठोपनिषद और शिवराज विजयम। तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा कठोपनिषद और शिवराज विजयम का रहेगा। सुबह हम कठोपनिषद कर लें, शाम को शिवराज विजयम, तो अगले 1 हफ्ते में ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपके 15-20 अक्टूबर तक हम लोग साहित्य खत्म कर लेंगे। व्याकरण अभी धीरे धीरे ही रखते हैं क्योंकि व्याकरण आप लोगों को समझने में समस्या भी है। तो आपके व्याकरण में 30 तारीख तक संधि टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगले 1 हफ्ते में हम लोग फिर आपके पर, अगर एग्जाम देर में होता है ना तो हम लोग तैयारी इतने ढीलेपन के साथ करते हैं,
वो जोश भी तैयारी में नहीं रह जाता, भूल भी जाते हैं, फिर पता भी नहीं रहता कि भाई एग्जाम कब है। शुरुआत में बड़े जोश से लगते हैं, बाद में वो जोश ठंडा पड़ जाता है। तो अभी ये एग्जाम की डेट जल्दी आना बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि एक तो दिमाग में प्रेशर रहेगा कि भैया एग्जाम आ गया है, तो उस प्रेशर में आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ पाओगे, बाकी सब चीजों से अपने आप को कट ऑफ कर लोगे, है ना। तो ये आप लोगों का फायदा है अगर जल्दी भी डेट आ गई है। तो अब पूरी तरीके से आपको लग जाना है। जैसे एग्जाम डेट आई थी, मैंने आपको पूरा प्लान बना लिया था कि भाई किस तरीके से हम लोग क्लासेस को करेंगे जिससे आपको समस्या भी ना आए और सिलेबस भी हम समय से खत्म करें। 6 नवंबर या आपके कहे नवंबर के पहले सप्ताह में सिलेबस खत्म करवा के मैं आप लोगों को फिर रिवीजन भी करवाऊंगी, और रिवीजन के साथ प्रैक्टिस तो अभी से चल ही रही है, मॉक टेस्ट भी शुरू कर लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, बस ये 5 घंटे जो मैं क्लास ले रही हूँ, इसके अलावा 5 घंटे आप अपने फिक्स कर लेना पढ़ने के लिए। जब मैं 10 से 11:30 क्लास खत्म करती हूँ, तो 11:30 से 12 रेस्ट करके 12 से 1 जो पढ़ाया उसका रिवीजन, 1 से 2 व्याकरण की क्लास होती है, तो 2 से 3 अपना जो है लंच वगैरह करके रेस्ट करके फिर 3 से आपको 3 से 4, 4 से 5 तक, मतलब 1-1.5 घंटा उस बीच में पढ़ लेना है। 6 से 7 प्रैक्टिस करनी है, तो 7 से 8 फिर थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक लेकर फिर पढ़ना है, और फिर 8 से 9:30 तो पढ़ा ही रही हूँ। रात को सोते से पहले आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन, मतलब और कुछ आपके लिए, अब कुछ और के लिए वक्त बचना ही नहीं चाहिए, है ना। तो लगातार आपकी पढ़ाई ही होनी चाहिए, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। अगर मेरे साथ इस तरीके से चलेंगे तो कोई दिक्कत आपको एलटी में नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं आज मेघदूतम। 3 ग्रंथ अब तक निपट चुके हैं। सबसे बड़ा नीति शतकम हमने निपटा लिया है, इसके अलावा हमने शुकनाशोपदेश भी खत्म कर लिया है, और आपके नीति शतकम, शुकनासोपदेश और किरातार्जुनीयम तीनों निपट चुके हैं। 6 ग्रंथ हमारे पास और हैं जिनको हम 15 अक्टूबर तक खत्म कर देंगे, ठीक है। और व्याकरण धीरे धीरे तब तक चला रहे हैं। जब आपके साहित्य का खत्म हो जाएगा तो ये जो हमारे पास 2 सेशन बचे हैं सुबह और शाम के साहित्य से खाली हो जाएंगे, तो इस टाइम पर हम फिर व्याकरण के अलग अलग टॉपिक्स को कर रहे होंगे, तो 6 नवंबर तक फिर व्याकरण भी निपट जाएगा, ठीक है। क्लासेस का टाइमिंग जो है वो आपके, आज कितनी तारीख है, आज है 22 तारीख है ना, 22 है आज, 23 को मैं छुट्टी पर हूँ। 24 सितंबर से आप लोगों को 24 सितंबर से शाम को 6 PM पर प्रैक्टिस सेट होगा, ये यूट्यूब पर होगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये 6 PM पर आपके हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। जो भी एप्लीकेशन में आपको पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चंस, मतलब जितना सिलेबस हो चुका है उसमें से क्वेश्चंस, ठीक है। और शाम को 8 से 9:30 का एक सेशन रखेंगे, 8 PM से 9:30 का, ठीक है। 9:30 PM का एक सेशन रखेंगे। इसमें मैं आपको ये भी 24 सितंबर से ही क्लास शुरू होगी। इसमें मैं आपको साहित्य का दूसरा, मतलब 2 ग्रंथ साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि एक में तो फिर वो बोरियत सी हो जाती है ना, पूरे दिन एक एक पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अलग अलग करके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जीके जीएस के लिए देखो, वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप जीके जीएस कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। जीके जीएस के लिए आपको खुद से अपना टाइम निकालना है, कैसे करना है ये आपकी वो है कि भाई आप कैसे करते हो, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी संस्कृत है ना। तो मैं आपसे शुरुआत से कह रही थी कि अभी मैं थोड़ा सा कम समय की क्लास ले रही हूँ, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन अब तो आपके सामने डेट है, तो बताओ इस पर मैं क्या करूँ। मुझे तो लेनी पड़ेगी इतनी क्लासेस, कोर्स तो खत्म करना है ना। मेरे तो हाथ में संस्कृत है, मैं जितना आपके संस्कृत की बेस्ट तैयारी करने के ऊपर सोचूंगी कि भैया अगर 120 क्वेश्चन आपके संस्कृत से आ रहे हैं तो एक भी बाहर ना जाए, तो मैं तो इतनी क्लासेस लूंगी आपके, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत समय है इन क्लासेस के लिए ना, मेरी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चल रही है। इन क्लासेस को जोड़ करके मैं 8 से 10 घंटे दिन के बोलूंगी, पर मेरे को करना है क्योंकि आपके एग्जाम है, तो इसीलिए आपको भी अपना देख लीजिए, 1-8 घंटा जीएस के लिए निकल रहा है तो निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं जीएस को छोड़ देती, है ना। क्यों छोड़ देती, क्योंकि 30 नंबर का है, उस 30 नंबर के लिए पढ़ना इतना सारा है, तो मैं अगर आपकी जगह होती तो छोड़ दिया। आप अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी बना लीजिए, आप छोड़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जीएस में भी जो आपने पढ़ रखे होंगे, रिवीजन की जरूरत होगी। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ने हैं, तो जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने हैं उनको छोड़ दीजिए। जो पहले पढ़ रखे हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उनके लिए 1-8 घंटा सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे उठते हैं तो उसके लिए टाइम निकालिए, क्योंकि मैं आपसे सुबह 10 बजे मिल रही हूँ, पहली क्लास 10 बजे हो रही है, तो उससे पहले 3 घंटे आप लोग खाली हैं। तो जो पहले 3 घंटे खाली है, उस 3 घंटे में आप लोग 1-8 घंटा अपना जीएस के लिए निकाल लीजिए, है ना। इससे ज्यादा तो और मैं क्या कर सकती हूँ आपसे। अब आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके चले, क्योंकि आयोग से हमने तो नहीं कहा भैया कि जल्दी एग्जाम दे दो, तो इतनी जल्दी एग्जाम है तो उस हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। मेघदूतम आज से पढ़ रहे हैं। मेघदूतम नाम से ही पता चल रहा है, मेघ यानी बादल, दूत यानी मैसेंजर।
बादल को मैसेंजर बना करके ठीक है, साहित्य का अभिज्ञान शाकुंतलम शुरू करूंगी मैं शाम को, ठीक है, यहाँ मेघदूतम चल रहा है, अभिज्ञान शुरू करेंगे। 30 सितंबर तक ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे, यानी 30 सितंबर तक हमारा ये जो पूर्व मेघ मैं आज शुरू कर रही हूँ ये भी खत्म हो जाएगा, और 30 सितंबर तक अभिज्ञान शाकुंतलम भी खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 1 अक्टूबर से आपके सुबह की क्लास में उत्तर रामचरितम, ठीक है, ये 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जाएगा, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। और इसी 10 अक्टूबर में शाम के क्लास में मैं शुरू कर दूंगी आपका भगवत गीता, ठीक है, तो आपका भगवत गीता चलेगा ये। फिर आपके 11 अक्टूबर से 6 दिन का टारगेट लेके चलेंगे 16 अक्टूबर तक, ठीक है, ये आपके यहाँ पर हम सुबह की क्लास में कर लेंगे कठोपनिषद और शाम की क्लास में शिवराज विजयम या सुबह शिवराज विजयम, जैसे भी होगा इस तरीके से, ठीक। क्लासेस सारी एप्लीकेशन पर होंगी, केवल प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर होगा, केवल प्रैक्टिस सेट होगा यूट्यूब पर, बाकी सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर ही होंगी, ठीक है। तो ये आपका प्लान है। अच्छा, दिवाली में भी 2-3 दिन की छुट्टी तो है ही, ठीक है, और मेरी मजबूरी ये है कि मैं 2019 के बाद अपने गांव नहीं गई हूँ, ठीक है, उत्तराखंड है मेरा गांव, पर थोड़ा सा जॉब के चक्कर में कहाँ जा पाते हैं। तो इस बार मैंने प्लान बनाया था 11 अगस्त का, वो आप लोगों की बैच आ गया, 9-10 अगस्त को मैं निकलने वाली थी, 11 अगस्त से बैच आ गया तो वो कैंसिल हो गया। दिवाली पर मुझे मजबूरन जाना ही पड़ेगा क्योंकि फिर घर वाले छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इस बार 2-3 दिन की 4 दिन की छुट्टी मैं इस दिवाली पर ले रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन की वैसे भी छुट्टी होगी ही, 1-2 दिन की एक्स्ट्रा मुझे और लेनी पड़ेगी। तो इस बीच थोड़ा सा आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब रहेंगी, हो सकता है 16 अक्टूबर से रहे, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक दिवाली की छुट्टी आपकी रहेगी। इस बीच आप अपना यूटिलाइज कर सकते हो कि जितना पढ़ाया है, मैं कोशिश करूंगी साहित्य खत्म करके जाऊं, तो आपका आप आज से नहीं है 8 PM, भाई तुम सुनते क्यों नहीं हो ध्यान से, क्या बोला है मैंने, क्या लिखा है यहाँ पर, 24 सितंबर लिखा है, फिर वही बात पूछ, देखते क्यों नहीं हो ध्यान से। तो 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच मैं छुट्टी पर रहूंगी, तो इस बीच आप साहित्य खत्म करवा के जाऊंगी, मतलब दिवाली की छुट्टी से पहले मैं आपका साहित्य वाला पोर्शन खत्म करवा लूंगी, और व्याकरण का जितना होगा उतना होगा, फिर उसके बाद आकर के कंटिन्यू करते हैं व्याकरण को आगे, ठीक है। तो ये आप अपना हिसाब से प्लान बना लीजिएगा कि यहाँ आप मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं। ये जो आपके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगभग 6-7 दिन यहाँ पर होंगे, इस 6-7 दिनों में आप रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, चीजों को दोहरा सकते हैं, ठीक है, एक ब्रेक आपको मिल जाएगा। बाकी फिर आप लोगों का वापस 22 से दिवाली की छुट्टी खत्म होते ही जैसे क्लासेस का रूटीन चल रहा है 4-5 घंटे, वो वैसे ही चलेगा, ठीक है। चलिए, बाकी 6 बजे आज मैं एक इवेंट लेकर के आऊंगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीजें और डिटेल में पता चल जाएंगी, ठीक है। हाँ, तब जी के GS तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं मेघदूतम का मतलब मेघ मतलब बादल, दूतम मतलब मैसेंजर। जैसे रामदूत हनुमान थे, राम का मैसेज जो हनुमान जी हैं वो रावण के पास लेके गए थे, तो दूत मतलब शब्द होता है मैसेंजर, ठीक है। मैसेंजर जैसे आज तो आपके पास मैसेंजर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ आपके पास मैसेंजर है जो आपका मैसेज दूसरे तक पहुंचा देता है बिना आपकी प्राइवेसी का हनन किए, है ना। लेकिन पहले के समय पर ऐसी सुविधा तो थी नहीं, तो यहाँ पर जो विरही यक्ष है वह अपनी पत्नी यक्षिणी के पास संदेश भेजता है। ये रचना आपकी कालिदास की है, पूर्व मेघ की अगर मतलब मेघदूत की बात करें तो मेघदूतम जो है वह एक खंड काव्य है, ठीक है, खंड काव्य है, और इसके रचयिता प्यारे साथी कालिदास हैं, ठीक है, आपके कालिदास इसके रचयिता हैं। तो ये आपके 2 भागों में है, एक भाग है इसका पूर्व मेघ और एक है हमारा उत्तर मेघ, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में हमको पूर्व मेघ पढ़ना है। ये जो ग्रंथ है इसमें आपके मेघदूतम म से है ना, तो इसमें याद रखेंगे मंदाक्रांता छंद है, पूरे ही उसमें आपको मंदाक्रांता छंद देखने को मिलता है। रस की बात करें तो विप्रलंब श्रृंगार होता है जहां नायक नायिका की चर्चा हो,
विप्रलंब जहां दोनों ही विरही हो। तो यहाँ पर आपके विरही जो यक्ष है उसको श्राप मिला हुआ है, ठीक है। विरही यक्ष जो है, यक्ष यहाँ पर एक जाति हुआ करती थी, है ना, देवताओं में ही एक जाति यक्ष जाति हुआ करती थी। तो ये सेवक था कुबेर का, ठीक है, कुबेर का यह क्या था, आपके सेवक था। तो एक बार इसने अपने काम के चक्कर में क्या कर दिया, आलस्य। आलस्य कैसा, अपनी पत्नी के प्रेम में कि भैया सुबह सुबह पत्नी को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता था, है ना। तो इसने जो उसका काम था फूल तोड़कर, मतलब सुबह जो कुबेर पति थे वो जब शिव की आराधना करते थे तो उसमें उनको फूलों की जरूरत पड़ती थी। तो इसको दायित्व था इसका कि ये फूल तोड़ करके आपके सुबह सुबह ताजे फूल तोड़ करके उस पूजा के लिए लेकर आएगा। अब इसने सोचा कि यार सुबह सुबह पत्नी को छोड़ना बड़ा खराब लगता है ना, पत्नी से बहुत प्रेम था, बहुत आसक्ति थी पत्नी में। तो इसने क्या करा, रात को ही फूल तोड़ के रख लिए। अब रात को जब फूल बंद होते हैं तो उसके अंदर जो भी भंवरे आदि रसपान कर रहे होते हैं फूलों का, तो अगर फूल शाम को जब सूर्य ढल जाएगा तो मुरझाएंगे, तो कई बार जो भंवरे वगैरह होते हैं वो उसके अंदर बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर सुबह जब कुबेरपति पूजा के लिए आपके पूजा करने लगे तो वो जो फूल था उसके अंदर कोई भंवरा बंद होगा, जब सुबह वो खिला तो वहां से भंवरे ने कुबेरपति के नाक में काट लिया। कुबेर तुरंत समझ गए कि ये जो है आपके काम चोरी की है यक्ष ने। तो उन्होंने यक्ष को श्राप दे दिया कि जिस पत्नी के प्रेम में तुमने आकर के जो है ये अपने काम से प्रमाद किया है उससे अब तुम्हें 1 साल दूर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो यक्ष है जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, ये रामगिरी आश्रम के पर्वतों पर जो है, रामगिरी पर्वत के आश्रम पर आपके रहता है, रामगिरी पर्वत पर रहता है। और अब इसके 1 वर्ष की श्राप की अवधि है। तो 1 वर्ष में से 8 महीने बीत चुके हैं, बचे कितने, 4 महीने। तो 4 महीने कौन से हैं, चौमासा। चौमासा सुना है आपने, चौमासा क्या होता है, चौमासा होता है वो बरसात के 4 महीने, जिस वक्त आपके जो परदेसी लोग होते हैं कई बार अपने घर जाते हैं। मतलब पहले के समय पे ऐसा होता था कि पहले आपके जो पुरुष वगैरह होते थे, पति होते थे, भाई होते थे, बेटे होते थे, बाहर कमाने जाते थे, प्रदेश जाते थे। तो इस चौमासे के समय में सब अपनी पत्नियों के पास, अपने घर परिवार के पास लौट कर आते थे। बरसात का समय इसको माना जाता था। तो अब यहाँ पर चौमासे में हर व्यक्ति अपने प्रियतम के पास, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। तो यक्ष ने किसी तरह 8 महीने तो बिता लिए हैं, लेकिन जैसे ही चौमासा आया है, चौमासा यानी आपके बरसात का समय, आषाढ़ सावन का समय, तो उसमें जब आपके बादल इसको ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं तो अब यह आपके अपनी पत्नी को उस बादल के माध्यम से संदेश भेज रहा है। तो यही से आपके मेघदूतम की शुरुआत है, ठीक है। तो मेघदूतम क्या है, जहां मेघ यानी बादल को दूत यानी मैसेंजर बनाकर जो यक्ष है वो अपनी विरहिणी पत्नी के पास अपना संदेश भिजवाता है, इसी को मेघदूतम कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो अब यहां से आपके ये पहला श्लोक शुरू हुआ, ठीक है। क्या लिखा है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन अस्तंगितम महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्ष चक्रे जनक तनया स्नानात् पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम राम गिरियाश्रमेषु। बताइए कौन सी संधि है, आप कौन सी संधि है इस पद में, संधि तो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, बताइए इसमें, बताइए कौन सी संधि है, विच्छेद करके बताइए। शापेन अस्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्ष चक्रे। यक्ष चक्रे इसमें भी बता सकते हैं, वैसे अभी विसर्ग संधि पड़ी नहीं है, पर हाँ यहाँ यक्ष और चक्रे है। यक्ष का विसर्ग श में बदल गया है। जनक तनया स्नानात् पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिरिया आश्रमेषु। ठीक है, संधि बताइए आप, तब तक मैं इसका अर्थ आपको बताऊं। तो सबसे पहली लाइन हमारी क्या है, तो यहाँ कालिदास जो है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं। जो कश्चित शब्द है इसमें कह और चित ये 2 पद हैं। कहते हैं कि कह जो है ये भी ब्रह्म का वाचक है, कह का शब्द का अर्थ एक ब्रह्म भी होता है, और चित चेतना स्वरूप ये भी आपके ब्रह्म के वाचक के लिए आता है। तो इस प्रकार सीधे आपके इस कश्चित पद से वस्तु कथा वस्तु की तरफ निर्देश करने के कारण कालिदास के मेघदूतम का जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। किरातार्जुनीयम में भी सीधे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, मेघदूतम में भी आपका क्या है, आपका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है।
देखो, कश्चित यक्षः का अर्थ क्या है? कोई एक यक्ष। कश्चित यक्षः यानी कोई यक्ष। अब यहाँ यक्ष जो है इसका कश्चित यक्ष मतलब कोई जो यक्ष है। यक्ष कौन है यहाँ पर? तो कुबेर का सेवक जो यक्ष है, स्वाधिकारात प्रमत्तः, स्वाधिकार यानी अपने अधिकार, कर्तव्य से, प्रमत्तः यानी प्रमाद करता हुआ, आलस्य करता हुआ। तो अपने कर्तव्य से जो प्रमाद करने वाला है, तो कश्चित यक्षः जो कैसा है? स्वाधिकारात प्रमत्तः। तो स्वाधिकारात प्रमत्तः किसके लिए आया? यक्ष के लिए। कि यक्ष, कोई यक्ष जो कैसा है? स्वाधिकार प्रमत्तः है, अपने अधिकार, अपने कर्तव्य से प्रमत्तः प्रमाद करने वाला है। और कांता विरह गुरुणा, कांता यहाँ पर कहते हैं प्रेयसी को, ठीक है। आपके कांता कहो अपनी पत्नी, पत्नी के लिए आता है, स्त्री के लिए आता है, ज्यादातर कांता शब्द अपनी प्रेयसी के लिए, ठीक है, जिसको आप प्रेम करते हो। पत्नी से हर कोई प्रेम करे ये जरूरी नहीं है ना, कई बार आपके पत्नी से प्रेम नहीं होता, बाहर वाली से प्रेम होता है। लेकिन यहाँ कांता शब्द का मतलब है कि यक्ष जिससे प्रेम करता है ऐसी पत्नी। तो कांता विरह गुरुणा, गुरुणा यानी भारी, विरह यानी वियोग से। तो जो आपके स्वाधिकारात प्रमत्तः है, अपने कर्तव्य से और आलस करने वाला है, जो अपनी पत्नी के भारी विरह से आपके क्या है? पीड़ित है, उसको झेल रहा है। तो कांता यहाँ पत्नी, और कैसी पत्नी? जिससे प्रेम है ऐसी पत्नी, प्रेयसी कह सकते हैं। विरह यानी अलग होना, वियोग की पीड़ा, गुरुणा यानी भारी, भारी वियोग की पीड़ा को झेलने वाला। तो कश्चित यक्षः कोई यक्ष जो अपने स्वाधिकार, अपने कर्तव्य से प्रमाद कर रहा हुआ, आलस्य करता हुआ, कांता विरह करुणा, भारी दुख को, विरह के दुख को अपनी स्त्री से झेलता हुआ, वर्ष भोग्येण, वर्ष यानी एक वर्ष है ना, भोग्येण यानी भोगे जाने वाला, भर्तुः, भर्तुः यानी स्वामी के, शापेन यानी शाप से। तो एक वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी के श्राप से, उनकी जो है, जो उन्होंने शाप दिया था उससे, ठीक है। वर्ष भोग्य यानी जो एक वर्ष तक भोगने योग्य है। भर्तु स्वामी, स्वामी कौन है? कुबेर, उनके शापेन, उसके शाप से, अस्तंग गमित महिमा, अस्तंग गमित महिमा मतलब जिसकी अस्त हो चुकी है महिमा, महिमा यहाँ शक्ति। यक्ष कहा जाता है कि यक्ष एक ऐसी जाति थी जो अपने मन के अनुसार कहीं भी जा सकती थी। मैंने अभी मन किया कि मैं आसमान में पहुंच जाऊं तो आसमान पहुंच गई, ठीक है। मैंने आपकी आंखें बंद करके संकल्प किया कि मैं अमेरिका पहुंच जाऊं तो अमेरिका पहुंच गई। नहीं, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने वाली तो ऐसी थी। लेकिन कुबेर के श्राप के कारण उसकी महिमा अस्त हो गई थी, अस्तंगमित हो गई थी, यानी दब गई थी, खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो जिसकी महिमा कुबेर के श्राप से नष्ट हो गई थी, ठीक है, जिसकी सारी महिमा शक्तियां कुबेर के श्राप से अस्तंगत गमित यानी नष्ट हो गई थी, समाप्त हो गई थी। नहीं तो यक्ष बताओ मेघ को भेजता संदेश लेकर के, खुद नहीं पहुंच जाता, आंखें बंद करता अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता। लेकिन उसके कुबेर के श्राप के कारण, भर्तुः शापेन, स्वामी के श्राप से अस्तंगमित महिमा, जिसकी शक्तियां नष्ट हो चुकी है, ऐसा वह यक्ष जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु। जनक तनया कौन? तो आपकी जनक की तनया कौन है? पुत्री कौन है? सीता। तो यहाँ पर आपकी जनक की पुत्री जो सीता है, उसके स्नान से पुण्य हुए उदक यानी जल। तो आपके जो जनक नंदिनी सीता के स्नान से पवित्र हुए जलों में, स्निग्ध छाया तरेशु, स्निग्ध यानी जो थोड़ी घनी है, प्रेम पूर्ण है, ऐसे वृक्षों की छाया में। तो घने शीतल छाया वाले वृक्षों में, रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी आश्रम में, वसतिम चक्रे। तो आप क्या कहोगे कि वसतिम चक्रे यानी आपके यही निवास करता था या उसने यही निवास किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हो गया, ठीक है, कि रामगिरी पर्वत के आश्रमों में उसने यहाँ निवास किया, ठीक, समझे। कहते हैं कि भगवान राम भी इसी आश्रम में, जब उनको वनवास के दौरान वो इसी आश्रम में रुके थे, इसीलिए इसका नाम इसी पर आपके पर्वत के यही आश्रम बना के रहे थे, इसीलिए इसको रामगिरी पर्वत कहा जाता है ना। तो भगवान राम जहाँ अपने वनवास के दौरान ठहरे वही है रामगिरी पर्वत। वही ठहरे तो आपकी जनक तनया ने वहीं किसी सरोवर में स्नान किया होगा, तो उसके स्नान से जो पुण्य हो चुका जल वाला है, ऐसा जो आपके रामगिरी आश्रम है, वहां पर उसने वसतिम चक्रे, वहां पर जाकर ठहरा, निवास किया, ठीक है। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ
कि जो अपने कर्तव्य से प्रमाद करने के कारण अपनी पत्नी के वियोग से अत्यंत दुसहनीय कठिनता से सहे जाने वाला 1 वर्ष से भोगे जाने वाले स्वामी कुबेर के शाप से जिसकी सारी शक्तियां नष्ट कर दी हो गई हो, ऐसे किसी यक्ष ने जनक पुत्री सीता के स्नान करने से पवित्र हुए जल और शीतल घने छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत पर स्थित आश्रमों में निवास किया। ठीक है, जिनके भी फोन में दिक्कत आ रही है, आपके जो है क्लास रुक रही है, वो एक बार मतलब बाहर हो जाइए, एप्लीकेशन को हटा के दोबारा क्लास को रीज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि कश्चित कांत विरह गुरुणा, कि कोई कश्चित यक्षः, कोई यक्ष कांत विरह गुरुणा, अपनी प्रेयसी से भारी विरह के कारण अधिकारात प्रमत्तः, अपने कर्तव्य से प्रमाद करता हुआ, शापेन अस्तंगमित महिमा, शाप से अस्तंगत महिमा नष्ट शक्तियों वाला हो गया। भर्तुः वर्ष भोग्यण, स्वामी के 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले शाप के कारण अस्तंग महिमा वाला हो गया। और जनक तनया के स्नान से पुण्य जलों में और जो स्निग्ध छाया घने छाया वाले पेड़ों पर रामगिरी आश्रम में वसतिम चक्रे निवास उसने किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यक्ष और चक्रे में बताई, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो पुण्य उदकेशु, पुण्य उदकेशु कौन सी संधि है? गुण संधि। पुण्य में अ है, उदक में उ है, अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ पुण्योदकेशु। ठीक है, और यहाँ पर आपने कौन सी संधि बताई? यण संधि, क्योंकि रामगिरी आश्रमेशु, आश्रमेशु। ठीक है, तो कैसे रामगिरी आश्रम में? इसी रामगिरी आश्रमेशु की आपके विशेषण के तौर पर जनक तनया स्नान पुण्य के देशु। कैसा रामगिरी आश्रम? जो जनक तनया के स्नान से पुण्य जल वाला है, जो घने पेड़ों की छाया वाला है, ऐसे रामगिरी आश्रम में वसतिम चक्रे निवास किया है ना, ये आपके कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पूरा अर्थ समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार पूरे का अनुवाद क्या हो गया कि अपने कर्तव्य से प्रमाद करने के कारण अपनी पत्नी के वियोग से अत्यंत दुसहनीय 1 वर्ष के भोगे जाने वाले स्वामी कुबेर के शाप से जिसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई है, ऐसे किसी यक्ष ने जनक पुत्री सीता के स्नान से जो पवित्र जल वाला है और शीतल घने छायादार वृक्षों से जो युक्त है, ऐसे रामगिरी पर्वत पर स्थित आश्रम में निवास किया। ठीक, चलिए, तो आपके कठिन शब्दों के अर्थ आपने देखे, इसी को डिटेल में व्याख्या भी समझा रखी है। चलिए, नीति शतकम की इंपॉर्टेंट सूक्तियां लास्ट क्लास में आपकी बताई थी। कौन सी इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं? जो सूक्तियां आपको करवाई है ना लास्ट में, जो डिटेल में लिस्ट दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट सूक्तियों की ही है। ठीक है, और बात रही व्याकरणिक टिप्पणियों की, तो व्याकरण टिप्पणी में आपका कुछ ऐसा नहीं है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। व्याकरणिक टिप्पणियां आपकी अपने आप समझ में आ जाएंगी जब आप व्याकरण के टॉपिक पढ़ लेंगे। तो अभी फिलहाल सिर्फ उनको 1 टाइम रीडिंग करते हुए चलिए। जब व्याकरण खत्म हो जाएगा, दोबारा आपका रिविजन चलेगा, तो आपको फिर व्याकरणिक टिप्पणी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, यक्ष जो एक देव योनि विशेष है, मतलब देवताओं में ही एक विशेष योनि जाति है, वह अपने कर्तव्य पालन से च्युत होने के कारण अर्थात प्रमाद करने के कारण उसके स्वामी कुबेर के कोप भाजन का विषय बना। स्वामी कुबेर ने उसे उसकी प्रियतमा के वियोग से 1 वर्ष तक भोगने का शाप दिया और उसकी सारी शक्तियां विनष्ट कर दी, जिससे उसका देवत्व नष्ट हो गया। अतः वह यक्ष अपनी शाप की अवधि को बिताने के लिए रामगिरी पर्वत के आश्रमों में डेरा डालता है, जहां जनक की पुत्री सीता के द्वारा किए गए स्नान से जल पवित्र हुआ और घने छायादार अत्यंत आनंददायी वृक्ष है, ऐसे पर्वत पर उसने अपना बसेरा किया। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि कांत विरुह गुरुणा, मतलब कांता के
विरहेण विरह से, और गुरुणा, गुरुणा यानी भयंकर भारी, विरह से, ठीक है। अस्तंगमित महिमा, अस्तम गमितो महिमा यस्य, जिसकी शक्तियां अस्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, जिसकी महिमा किसके लिए आया है, कुबेर के, आपके यक्ष के लिए आया है। स्निग्ध छाया, छाया प्रधानयः तरवः, छाया तरवः, छाया की प्रधानता से, यहाँ पर जो छाया की प्रधानता है जिन तरवः, जिन वृक्षों में, ऐसे आपके पद हो गए। स्निग्धया छाया तराह येषु बहुव्रीहि, तो स्निग्ध छाया वाले ऐसे पेड़, बहुव्रीहि क्योंकि ये भी आपके रामगिरी पर्वत के लिए आया है। रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रमों में, ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अब इस पद में कौन कौन से पद ऐसे थे जो यक्ष के लिए है, कौन से ऐसे पद हैं जो आश्रम के लिए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कश्चित पद यक्ष के लिए है, ठीक है। अस्तंगत महिसापेन, अस्तंगत महिमा किसके लिए है, यक्ष के लिए है। कांता विरह गुरुणा कौन है, यक्ष है। स्वाधिकार प्रमत्तः कौन है, यक्ष है, ठीक है। तो आपके ये सब यक्ष के लिए आ रहे हैं, चाहे वो कांता विरह गुरुणा हो, चाहे स्वाधिकार प्रमत्तः हो, या आपके अस्तंगत महिमा वाला हो, तो ये सब कौन है, यक्ष है। शाप से जिसकी महिमा नष्ट हो चुकी है, जो अपनी कांता से विरह में, भारी विरह में है, और जो अपने अधिकार से प्रमाद किया हुआ है, ऐसा कश्चित यक्ष है, ऐसा कोई यक्ष, ठीक। और रामगिरी आश्रम के लिए कौन कौन से पद आए हैं, तो रामगिरी आश्रम के लिए आया कि ऐसा रामगिरी आश्रम जो जनक की तनया से, जनक तनया के पुण्य स्नान से, के स्नान से पुण्य हुआ जल, ऐसा रामगिरी आश्रम। और स्निग्ध छाया तरुषु, जहाँ घने पेड़ों की छाया है, ऐसा रामगिरित आश्रमेशु, ऐसा रामगिरी का आश्रम, ठीक। चलिए, तो ये आपका पूरा पद हो गया, ठीक है, पूरा श्लोक हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं अगले वाले में। सब में मंदाक्रांता छंद है, ठीक है। मंदाक्रांता छंद आपके अपने आप में कितने वर्णों वाला होता है, 17 वर्णों वाला होता है, ठीक। अब देखिए, लिखा तस्मिन् अद्रौ कतिचित अबलाप विप्रयुक्तः सह कामी नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्र क्रीड़ा परिणगत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। तो अब कहा तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् किस पर, तो वही रामगिरी आश्रम पर है ना। तस्मिन् अद्रौ मतलब उस पर्वत पर, और उस पर्वत पर कौन सा पर्वत, तो इससे पिछले वाले श्लोक में जो बताया है आपका रामगिरी आश्रम, ठीक है। तो लिखा है कि तस्मिन् अद्रौ, उस रामगिरी पर्वत पर, उस पर्वत पर कतिचित मासान नीत्वा, कतिचित यानी कुछ, मासान यानी महीनों को, नीत्वा यानी बिताकर, कुछ महीने बिताकर, अबला विप्रयुक्त, अबला यहाँ किसके लिए आया है, उसकी पत्नी के लिए, ठीक है। अबला किसके लिए है, उसकी पत्नी के लिए। विप्रयुक्त यानी अलग हुआ, पत्नी से अलग हुआ, प्रियतमा से अलग हुआ। सकामी, वह कामनाओं वाला, वह इच्छाओं वाला, है ना, वह कामनाओं से पीड़ित। तो आपसे बोले कि कामी किसके लिए आया है, यक्ष के लिए। सपद किसके लिए आया, यक्ष के लिए, कि सकामी, वह कामनाओं से पीड़ित। अबला विप्रयुक्त किसके लिए आया है, यक्ष के लिए, अपनी अबला स्त्री से जो अलग हो चुका है आपके। तस्मिन् अद्रौ, उस, ये तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् पद किसके लिए, रामगिरी आश्रम के लिए, कि उस पर्वत पर कातिचित मासान नीत्वा, कुछ महीनों को बिताकर, वह अबला विप्रयुक्त अपनी पत्नी से अलग हुआ। सहकामी, वह कामनाओं से पीड़ित। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कनक होता है स्वर्ण, वलय मतलब कंगन, है ना, कनक मतलब आपके हो गया स्वर्ण, और वलय मतलब जो कंगन आदि है, कड़ा आदि है। भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, तो आपके रिक्त प्रकोष्ठ सूनी कलाई वाला, तो आपके भ्रंश यानी कमजोर हुई कलाई से गिरने वाला, ठीक है, या सूनी कलाई वाला, तो जिसके हाथ कितने कमजोर हो गए विरह में। तो जैसे कोई व्यक्ति विरह में होता है तो वो दिन प्रतिदिन बेचारा सूखता भी जाता है, कमजोर भी होता जाता है। तो यहाँ पर जो यक्ष है उसकी विशेषण के तौर पर आया कि वह यक्ष कैसा है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, कि आपके कमजोर होने के कारण जिसके स्वर्ण के कंगन से रिक्त हो चुका है प्रकोष्ठ यानी कलाई, तो ऐसा वह, तो ये किसके लिए आया, ये भी यक्ष के लिए आया। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिवस में, पहले दिन में, ठीक है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिवस में, ठीक, आपके सह का आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिवस में
मेघम ददर्श, मेघ को देखा, बादल को देखा। वही बरसात का जो समय है जुलाई अगस्त, ठीक है, जून जुलाई का समय जो है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, आषाढ़ कहलाता है। ठीक, तो आपके जुलाई अगस्त जहाँ से बरसात का महीना शुरू होता है, उस आषाढ़ के पहले दिवस में मेघम ददर्श, उसने बादल को देखा। आश्लिष्ट सानुम, सानुम होती है चोटी, आश्लिष्ट मतलब चिपका हुआ। और कैसे मेघम, तो ये मेघम शब्द के लिए आया है आश्लिष्टम सानुम मेघम, चोटी से चिपके हुए मेघ को ददर्श देखा। तो चोटी से चिपके हुए मेघ को, बादल को देखा। कौन सी चोटी से, तो आप कहोगे वही रामगिरी पर्वत पर रह रहा है। तो आपके पर्वत तो ऊंचे ऊंचे होते ही है, कई बार पर्वत देख करके आपको लगेगा कि बादल जो है इसकी चोटी को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, चिपके हुए हैं। तो ऐसे बादल जो है उसकी चोटी पर चिपका हुआ बादल को उसने देखा। वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, वप्र क्रीड़ा होती है हाथी आदि जब अपने दांत से, अपने सर से किससे आपकी जो टीला वगैरह है, दीवार वगैरह है, उसको ऐसे ऐसे खोद रहे होते हैं ना, तो उसको कहते हैं वप्र क्रीड़ा। ठीक है, तो आपकी जो वप्र क्रीड़ा है, यानी अपनी सूंड से, दांत से खरोचते हुए टीले को दिखाई दे रहा है, यह गज प्रेक्षणीयम, यानी आपके टीले पर मिट्टी खोदते हुए हाथी के समान दिखाई दे रहा है जो बादल। तो ये भी किसके लिए आया है, मेघम, बादल की विशेषण के तौर पर आया है। कैसे मेघ को देखा, तो कहा जो वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम था, तो जो हाथी के टीले पर क्रीड़ा करने के समान दर्शनीय था, ऐसे मेघम आश्लिष्ट सानुम, चोटी के ऊपर आया हुआ देखा। तो जैसे आपका जो हाथी है वह अपनी सूंड से मिट्टी के टीले को ऐसे ऐसे करता है, बिल्कुल ऐसे ही वह बादल भी, क्योंकि हाथी भी काला होता है, बादल भी काले होते हैं, जो बरसते हैं, बरसात लाते हैं, वो बादल आपके काले होते हैं। तो बादल भी काला, हाथी भी काला। ठीक है, हाथी भी विशाल होता है और आपके बादल भी विशाल होता है। ठीक है, और जैसे हाथी अपनी सूंड से खुरचता है दीवार, टीले, मिट्टी आदि को, ऐसे वह बादल चिपका हुआ था पर्वत की चोटी से। तो ऐसा लग रहा था जैसे वह वप्र क्रीड़ा कर रहा हो, यानी हाथी के समान आपके जो आपके दीवार वगैरह है उसको क्या कर रहा हो, खुरच रहा हो या आपके खोद रहा हो। तो ऐसा परिणत होता हुआ गज उसने ददर्श देखा। किसने देखा, यक्ष ने देखा। तो लिखा कि अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ, ठीक है, दुर्बलतावश सोने के कंगन की कलाई से गिर जाने के कारण सूनी कलाई वाला उस कामी यक्ष ने पर्वत पर कुछ महीने बिताकर आषाढ़ मास के पहले दिन पर्वत से सटे हुए, पर्वत से चिपके हुए, मिट्टी से खेलते हुए हाथी के जाल जैसे दिखने वाले दर्शनीय मेघ को देखा। तो अब देखिए, तस्मिन अद्रौ, तस्मिन अद्रौ, उसी पर्वत पर, किस पर्वत पर, रामगिरी पर्वत पर, कतिचित बला अबला विप्रयुक्त सहकामी। तो तस्मिन अद्रौ, उसी पर्वत पर, मासान नीतवा, कतिचित मासान नीतवा, कुछ महीने बिताकर, अबला विप्रयुक्त, अपनी स्त्री से विप्रयुक्त होता हुआ, अलग होता हुआ, सहकामी, वह कामी जिसके कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, जिसके सोने के कंगनों से रिक्त हुई सूनी कलाई है, ऐसा उसने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिवस में, वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम आश्लिष्ट सानुम ददर्श, वप्र क्रीड़ा से जो परिणत है ऐसे बादलों को चोटी पर चिपका हुआ ददर्श देखा। ठीक, बताइए कौन सा होगा। आषाढ़ मास में यक्ष ने मेघ के स्वरूप को देखता है। यहाँ पर आषाढ़ महीने में यक्ष ने कैसे बादल को देखा, इस प्रसंग को बोला है कि अबला विप्रयुक्त, अपनी पत्नी से अलग हुआ, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, सोने के कंगन से रहित होता हुआ है जिसकी कलाई, ऐसा सहकामी, ऐसा वह कामनाओं से पीड़ित, तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत पर, कतिचित मासान नीतवा, कुछ महीनों को बिताकर, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन में, आश्लिष्ट चिपके हुआ चोटी पर, वप्र क्रीड़ा परिणत प्रेक्षणीयम, वप्र क्रीड़ा से परिणित हुआ गज के समान मेघ को ददर्श देखा। ठीक, तो ये आपका पूरे का अर्थ एक साथ आप व्याख्या में पढ़ सकते हैं। अपनी प्रियतमा से जो विपरीत हो चुका है, अलग हो चुका है, उस असह्य दुख से,
उस असहनीय दुख से दुर्बल हो चुका है। दुर्बल हुआ है कैसे पता चला? तो उसकी कलाई सूनी है ना। तो कलाई सूनी कब होगी भैया? जैसे सामान्य आप कोई कड़ा वगैरह पहनो तो ऐसे सीधे थोड़ी हाथ से निकल जाएगा। जब आप बहुत कमजोर हो जाओगे तब जाकर के वो कड़ा आपके निकलने वाला सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कनक, जो आपके कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, ये दिखा रहा है कि उसकी कलाई सूनी हो चुकी है, क्योंकि वो अपने प्रिया के विरह में दुबला हो चुका है। अतः उसकी कलाइयां सिकुड़ गई हैं, उसके हाथों से सोनों के कंगनों का गिरना से उसकी सोनी कलाई हो गई है। ऐसी स्थिति वाले उस कामी यक्ष ने उस पर्वत पर कुछ महीने बिताकर आषाढ़ मास के पहले दिन पर्वत के शिखर पर, पर्वत की चोटी पर व्याप्त आए हुए एक ऐसे मेघ को देखा जो वप्र क्रीड़ा में रथ गज के समान प्रतीत हो रहा था। तो कैसा बादल था? तो जैसे वप्र क्रीड़ा में परिणत होता है गज यानी हाथी। वप्र क्रीड़ा मतलब वो जिस तरीके से आपके दीवार है, कोई मिट्टी का टीला है, उसके साथ जिस तरीके की क्रीड़ा करता है, ऐसा चोटी से चिपका हुआ वह मेघ प्रतीत हो रहा था। अर्थात टीले से मिट्टी उखाड़ते समय तिरछे दांतों से प्रहार करते हुए देखने योग्य गज के समान वह बादल दिखाई पड़ रहा था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम किसके लिए आया है? मेघम। कि वप्र क्रीड़ा में परिणत गज के समान प्रेक्षणीय था वह मेघम आश्लिष्ट सानुम, जो चोटी पर चिपके हुए ददर्श देखा। ठीक है। और यहाँ पर अबला विप्रयुक्त कह यक्ष, सहकामी पद कौन है? यक्ष। ठीक है। और आपके कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कौन है? यक्ष है, कि जिसकी कलाई सूनी हो चुकी है सोने के कंगन से, वह कौन? यक्ष। या कहो अपनी पत्नी से जो विप्रयुक्त है, अलग है, कौन? यक्ष। सहकामी कौन? यक्ष। ठीक है। तस्मिन अद्रौ, तस्मिन अद्रौ यहाँ पर अद्रि पद का सप्तमी है, अद्रौ, उस पर्वत पर। तो कौन सा पर्वत? रामगिरी पर्वत पर। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन में उसने यह देखा। तो ये आपका दूसरा श्लोक हुआ। अबला विप्रयुक्त पद, अबलया विप्रयुक्त, अबला से विप्रयुक्त। वैसे तो अबलया विप्रयुक्त पद में तृतीया है, क्योंकि अबलया पद तृतीया का है, पर ये दो पद आपके किसके लिए आया है? आपके यक्ष के लिए। कामी कम धातु से इन प्रत्यय करेंगे, डिनी प्रत्यय का इन जुड़ेगा तो ये कामिन शब्द बन जाएगा। और इसी में आपके भाव अर्थ में कम शब्द से हम घय प्रत्यय लगा देते हैं तो कामः बन जाता है। तो जिसमें कामना का भाव है वही कामी कहलाता है। कदिचित, यहाँ पर कति और चित पद को जोड़कर कतिचित बढ़ा दिया, दोनों ही अव्यय पद है। प्रथम दिवसे पद को इंडिविजुअल देखें तो यह आया है, दिवस की विशेषता बताई कि प्रथम दिवस, तो कर्मधारय हो गया। तस्मिन अधिकरण सप्तमी, पूरे पद में सप्तमी भक्ति हो गई। आश्लिष्ट सानुम में आ उपसर्ग है, श्लिष्ट धातु से त प्रत्यय करके आश्लिष्टम पद बना है। आश्लिष्ट सानु येन तम, तो ये आया है पर्वत के विशेषण के तौर पर, कि मतलब बादल के विशेषण के तौर पर, कि चिपका हुआ है जो चोटी से, ऐसा तम मेघम, उस मेघ को देखा। तो आश्लिष्ट सानु येन तम, तो ये किसके लिए? बादल के लिए, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि लिखा। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कनकस्य वलयः, कनक स्वर्ण क्या जो वलय है, चूड़ियां हैं, उससे जो आपके क्या हुआ है? भ्रंशेन रिक्तः, तो उससे पतले होने के कारण खाली वाला, प्रकोष्ठ कलाई वाला। ये भी आपके किसके लिए आया है? यक्ष के लिए, बहुव्रीहि। ठीक। फिर लिखा वप्र क्रीड़ा परिणत, वप्र क्रीड़ासु परिणतः सह अचासौ गजः, वप्र क्रीड़ा में जो परिणत हो चुका है ऐसा गज, कर्मधारय समास। और ये पूरा पद आया है किसके लिए? मेघम, बादल के लिए। बादल जो कि वप्र क्रीड़ा में क्या हो चुका है? परिणत हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। लिखा तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुक आधान हेतोः अंत बाष्प चिरम अनुचरो राज राजस्य दध्यौ, मेघ आलोके भवति सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेतः, कंठ आश्लेष प्रणयनी जने किम पुनः दूर संस्थते। आगे क्या लिखा है? मेघ को देखकर यक्ष क्या विचार करता है? बादल को देखकर उसके मन में क्या विचार आते हैं, इस बात को लिखा। तस्य पुरः मतलब उसके सामने। अब पिछले वाले में चर्चा किसकी हो रही है? बादल की। तस्य पुरः, तस्य पद से किसका पता चल रहा है? मेघम, मेघस्य पुरः, मेघ के सामने, है ना। तस्य पुरः स्थित्वा, उसके सामने स्थित होकर, उसके सामने ठहर कर। ठीक है। तस्य यानी उस मेघ के,
मेघ का वर्णन पहले आया था इसलिए आगे लिखा तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा, उसके सामने कैसे भी खड़े होकर, कैसे भी स्थित होकर, कौतुक आधान हेतु हो। कौतुक मतलब होती है उत्कंठा, बेचैनी, ठीक है। आधान यानी करने वाला, कारण है ना, आरोपण, उत्पन्न करने वाला, हेतु हो का, तो उत्पन्न करने का जो कारण है, उत्सुकता को उत्पन्न करने का जो कारण है, अंतर्वाष्प, अंतर्वाष्प यानी अंदर ही, वाष्प यानी आंसुओं को, ठीक है। तो उसके सामने किसी तरह खड़े होकर, जो किसके सामने, तो कहा जो कौतुक आधान है, यानी कौतुक आधान हेतु है, जो उत्कंठा उत्पन्न करने का कारण है, ऐसे को इसके सामने किसी तरह ठहर कर अंतः बाष्प, भीतर ही आंसुओं को अवरुद्ध करता हुआ, रोकता हुआ, राज राजस्य अनुचरः, राजाओं का भी जो राजा है, ऐसे कुबेरपति का अनुचर सेवक, चिरम दध्यौ, चिरम यानी लंबे समय तक, दध्यौ यानी विचार करता रहा, लंबे समय तक सोचता रहा, ठीक है। तो ये मतलब समझे कि तस्य पुरः, तस्य मेघस्य पुरः, उस बादल के सामने, कथम अपि स्थित्वा, कैसे भी खड़े होकर, मतलब किसी तरह खड़े होकर, मतलब उसमें इतना वो विरह में बेचैन है, उत्कंठित है, इतना कमजोर हो चुका है कि वो किसी तरह उसके सामने टिक पाया है। तो तस्य पुरः कथम अपि स्थित्वा, उसके सामने किसी प्रकार से, कैसे प्रकार से आपके खड़ा होकर, कौतुक आधान हेतु हो, जो कि उस बादल के सामने, तो ये बादल के लिए ही आया है, ऐसा बादल जो कौतुक उत्पन्न करने वाला है, बेचैनी उत्पन्न करने का जो कारण है, ऐसे मेघस्य पुरः, ऐसे बादल के सामने, अंतर्वाष्प, भीतर ही आंसुओं को रोकता हुआ, वह राज राजस्य अनुचरः, राज यानी राजाओं का भी जो राजा है कुबेरपति, उसका अनुचर, उसका सेवक, चिरम दध्यौ, लंबे समय तक विचार में खोया रहा, सोचता रहा कुछ, है ना। तो उसने लंबे समय तक सोचा। मेघ आलोके, क्या सोचा, मेघ आलोके, मेघ को देखकर, बादल को देखकर, बादल का दर्शन होने पर, भवती हो जाता है, चेतः चित्त हो जाता है, अन्यथा वृत्ति ही, चित्त की अन्यथा वृत्ति हो जाता है, से आपके वियोग में नहीं है, आप सुबह अपने प्रियतम से मिलकर के आए होगे, दिन में कहीं बाहर घूम रहे होगे और बादल दिख जाए आकाश में, तो ऐसे व्यक्ति जो सुखी व्यक्ति है, मतलब उसको कोई वियोग नहीं है, ऐसे व्यक्ति की भी बादल को देखकर अन्यथा वृत्ति हो जाती है। तो ऐसे में वह कहता है कि सुखिनः, जो अपने प्रेयसी के साथ है, उनकी जब बादल को देखने के बाद उनके चित्त की अन्यथा वृत्ति हो जाती है, वह आपके कंठ आश्लेष प्रणयनी जने, तो फिर यहाँ पर जो यक्ष है वो कैसा है, कंठ आश्लेष, कंठ आश्लेष यानी कंठ से चिपकाए हुए, गले से लगाए हुए, प्रणयनी इच्छा करता हुआ, अपने प्रियतम को गले लगाने की इच्छा करता हुआ, दूर संस्थते, दूर में स्थित, सती दूर में स्थित रहते हुए का, तो फिर हाल होगा ही क्या, कहा किम पुनः, तो कहना ही क्या। अरे सुखी व्यक्ति की भी अन्यथा वृत्ति हो जाती है अगर आपके बादल आकाश में दिख जाए। तो यहाँ तो यह कंठ आश्लेष प्रणयनी जने हैं, कंठ से लगाए जाने वाले, उत्कट इच्छा वाली अपनी प्रियजन को दूर संस्थते, ऐसा और ऐसे कंठ से लगाने की इच्छा ऐसे प्रियजन को जो दूर संस्थे, जो दूर में स्थित है, पास भी नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को कंठ से लगाना है, गले से लगाना है, तो ऐसे में किम पुनः, तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति का कहना ही क्या फिर, अर्थात ऐसे व्यक्ति का हृदय तो और भी अधिक व्याकुल होता है, जिसकी प्रेयसी उसके पास भी नहीं है और उसको गले लगाने की इच्छा भी है, ऐसे दूर स्थित हृदय वालों का तो फिर कहना ही क्या। ये यहाँ पर कुबेर कहते हैं, कुबेर का जो सेवक है ना, राज राजस्य अनुचरः, तो कुबेर का जो सेवक है यक्ष, उसने अपने आंसुओं को अंदर ही रोका, अंदर ही आंसुओं को रोके हुए, उत्कंठा उत्पादन के कारण, उत्कंठा बेचैनी पैदा करने वाले जो आपके कारणभूत हैं यानी मेघ है, उसके सम्मुख किसी तरह ठहर कर, किसी तरह रुककर देर तक सोचा, देखा, फिर बादल के दिखाई, और सोचा कि बादल के दिखाई देने पर तो सुखी व्यक्ति की हृदय की भी अन्य वृत्ति हो जाती है, और जब किसी गले, और जब ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी अपनी प्रियतम को गले लगाने की इच्छा हो, उस व्यक्ति, और वो व्यक्ति भी दूर हो, तो फिर तो कहना ही क्या। तो इस तरीके से यहाँ यक्ष आपके बादल को देखकर सोचता है कि, अब दोबारा से देखिए, ठीक है, लिखा राज राजस्य अनुचरः, उस राजाओं का जो राजा है अर्थात कुबेरपति,
उसका अनुचर। तो राज राजस्य अनुचरः, राज का कुबेरपति का अनुचर, जो राजाओं की राजा कुबेरपति का जो अनुचर है, ऐसा अंतर्बाष्पः, अंदर ही रोकता हुआ, बाष्पः आंसुओं को, कौतुक आधान हेतो हो, कौतुक आधान हेतो हो यानी कौतुक यानी बेचैनी, आधान यानी उत्पन्न करने का, हेतो हो यानी कारण। तो बेचैनी उत्पन्न होने का जो कारण है वह बादल तस्य पुरः, ऐसे बादल के सामने, कथम अपि किसी तरह, स्थित्वा स्थित होकर, ठहर कर, चिरम दध्यो देर तक सोचने लगा। क्या? मेघ आलोके, मेघ को देखने पर तो, सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्ति, सुखी लोगों की भी हृदय की अन्य वृत्ति हो जाती है। कंठ आश्लेष प्रणयिनी जने, कंठ से श्लेष चिपकाने की इच्छा रखने वाले जो प्रेमी जन है, जो दूर स्थित हैं, उनका तो किम पुनः, उनको तो फिर कहना ही क्या। ठीक है, चलिए तो बताइए, समझ में आया? राजाओं के भी जो राजा है, ऐसे राजा राजस्य यानी कुबेरपति का अनुचर सेवक यक्षदेव ने प्रेमिका से विरह के कारण जो निकल रहे आंसू हैं, प्रेमिका से विरह में है, 8 महीने बिता चुका है, रोते रोते ही बिताए हैं, है ना। अब बादलों को देखकर और उत्कंठा और बेचैन हो गया है, तो अब ऐसे अपने आंसुओं को भीतर ही रोक रहा है, और चित्त में उत्कंठा कर देने वाले, जो बेचैन कर देने वाले बादल हैं, उनके सामने किसी तरह कठिनाई से बहुत देर तक खड़े रहकर, चिरम स्थितवा, लंबे समय तक खड़े होकर सोचा कि कामोत्पादक मेघ के दिख जाने पर, मेघ आलोके, है ना, तो ऐसे मेघ जो कामनाओं को ही उत्पन्न करते हैं, ऐसे मेघ के दिख जाने पर तो सुखी व्यक्ति जिसके साथ उसकी प्रेयसी हो, उसका हृदय तक आह्लादित हो जाता है ना, उससे आपके मिलने के लिए बेचैन हो जाता है, उसमें भी विकार उत्पन्न होते हैं। वह भी प्रेम विषय जो रोज मिल रहा है अपनी पत्नी से, अपनी प्रेयसी से, वो तक बादलों के दिख जाने पर, जो कामोत्तेजक बादल है उनके दिख जाने पर अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए घिर जाता है, उसके मन में वो इच्छा आ जाती है। ऐसे सुखी व्यक्ति का जब यह हाल है, तो मेरे जैसे यक्ष का क्या, जिसने अपनी यक्षिणी प्रियतमा को अपने गले से लगाना चाहता है, पर दूर रहने के कारण यह भी संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपके जो यक्ष है वो परेशान है। ठीक, अब देखिए लिखा राजस्य, तो यहाँ पर राजाओं के भी जो राजा हैं यानी कुबेरपति की बात हो रही है, और अंतर्बाष्पः, अंतः स्थित स्तंभित, बाष्प अंतर स्थित, बाष्प आंसुओं को रोका हुआ, कौतुक आधान हेतोः, कौतुकस्य आधान तस्य हेतोः, कौतुकता का आधान उत्पन्न होने का जो हेतु है, कारण है, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। आधान शब्द में आ उपसर्ग धा धातु से लुट प्रत्यय करके आधानम बना है। स्थित्वा पदे स्था धातु से त्वा प्रत्यय, दध्यौ पद में ध्यय धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद है, और ये यक्ष के लिए आया है कि ये अनुचरः दध्यौ, अनुचर ने, सेवक ने चिंतन किया। मेघ आलोके मेघस्य आलोकः तस्मिन्, मेघ को देखकर, आलोक में आ उपसर्ग लोक धातु से घय प्रत्यय किया है। अन्यथा वृत्ति, अन्यथा वृत्ति यानी अन्य विचारों से घिर जाने वाली हो जाती है चित्त की वृत्ति। कंठ आश्लेष, कंठस्य आश्लेष, कंठ कर लगाने वाला, चिपकाने वाला। तो ये विप्रलंब श्रृंगार ही आपको पूरे काव्य में दिखेगा, मंदाक्रांता छंद ही दिखेगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। लिखा प्रत्यासन्ने नभसी दयिता जीवितालंबनार्थी जीमुतेन स्वकुशल मयीम हारयिष्यन् प्रवृत्तिम सप्रत्यग्रही कुटज कुसुमहि कल्पित अर्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारः। ठीक है, तो अब क्या हुआ आपके प्रत्यासन्ने नभसी, तो प्रत्यासन्ने नभसी यानी आपके प्रत्यासन्ने यानी बिल्कुल आसन्न, निकट आया हुआ। नभसी, नभसी वैसे तो नभ आकाश का पर्यायवाची होता है, पर यहाँ नभसी बोलने का मतलब है जो आपकी कौन सी ऋतु है, तो आपकी जो शरद ऋतु है ना, श्रावण मास की जो ऋतु है, जब आपके सावन का महीना आता है ना, तो उसको बोला कि प्रति आसन्ने नभसी, बिल्कुल आकाश में बादल दिख जाने पर कहो, निकट आ जाने पर कहो, या कहो बिल्कुल सावन मास के निकट आ जाने पर। दयिता जीवित आलंबनार्थी, दयिता कहते प्रेयसी को, प्रियतमा को, है ना, तो दयिता मतलब आप जिसको आजकल गर्लफ्रेंड कह देते हैं ना, तो कुछ इस तरीके का भाव होता है दयिता शब्द में, कि जो दयिता है प्रेयसी है, और जीवित आलंबनार्थी,
दैता के जीवित रहने का आलंबन आधार का अर्थी यानी इच्छुक। तो दैता के जीवित रहने के आधार का इच्छुक, ठीक है। तो ये किसके लिए आया है? यक्ष के लिए, ठीक है। तो प्रति आसन्ने नभसी, बिल्कुल श्रावण मास के निकट आ जाने पर दैता के अपनी प्रियतमा के जीवन के आधार बनने का इच्छुक। जीमुतेन, जीमुतेन यहाँ पर बादल के लिए आया है कि उस बादल से, उस मेघ से स्वकुशल मयीम, स्वकुशल मयीम मतलब अपनी कुशलता का समाचार जो भी है ना, तो अपनी कुशलता प्रवृत्तिम समाचार को हारयिष्यन पहुंचाना चाहता हुआ, है ना, कि वो क्या चाहता था? तो वह अपने बिल्कुल श्रावण मास के निकट आ जाने पर अपनी प्रिया के, मतलब उसकी प्रिया के जीवन का आधार बनने का इच्छुक जीमुतेन उस बादल से स्वकुशल मयीम अपनी कुशलता को, प्रवृत्तिम समाचार को हारीशन पहुंचाना चाहता था। उस बादल के माध्यम से अपनी पत्नी तक वह केवल अपनी कुशलता का समाचार पहुंचाना चाहता था। सह प्रत्यग्रही, तो उसने क्या किया? सह, वह, उस यक्ष ने, उसने कुटुज प्रत्याग्रही कुटज कुसुमई, प्रत्याग्रही यानी जो ताजे हैं, खिले हुए हैं, कुटज कुसुमई कुटज के कुसुम फूलों के द्वारा, कुटुज यहाँ पर चमेली आदि के जो सफेद फूल होते हैं उनके द्वारा कल्पित अर्घाए, अर्घ की कल्पना करके, तस्मई उसको क्या करा? आपके प्रीतः प्रीति मुख वचनम, प्रेम से जो प्रेम पूर्ण वचन है उसके स्वागत में व्याजहार कहे। तो अब यहाँ पर उसने क्या, जैसे आप सूर्य आदि को अर्घ देते हैं ना, तो आप ये कल्पना करके देते हैं कि भैया आप जो जल चढ़ा रहे हैं सीधे सूर्य भगवान के पास पहुंच रहा है, यही तो कल्पित करते हैं आप। तो ऐसे ही इसने भी कल्पित किया। सह प्रत्यग्रही, उसने ताजे कुटुज कुसुमहि, ताजे खिले हुए चमेली के पुष्पों से कल्पित अर्घाए, अर्घ की कल्पना करके, तस्मई, तस्मई किसके लिए? उस मेघ के लिए, तस्मई जीमुतेन, उस जीमुत उस मेघ के लिए, प्रीतः प्रसन्न होकर, प्रीति मुख प्रीति प्रमुख वचनम, प्रेम से भरे हुए वचनों को, स्वागतम, स्वागत में, व्याजहार कहा, तो स्वागत में उसके प्रेम पूर्ण वचनों को प्रसन्न होकर कहा। तो पूरे का अर्थ क्या हो गया कि प्रसन्न होकर उसने प्रेम पूर्ण शब्दों से उस मेघ को स्वागत किया। उस यक्ष ने श्रावण मास के निकट आने पर बिल्कुल प्रत्यासने नभसी, श्रावण महीने के बिल्कुल निकट आ जाने पर अपनी पत्नी के जीवन की आलंबन की कामना रखते हुए उस मेघ द्वारा अपनी कुशलता के समाचार को पहुंचाने की अभिलाषा से ताजे खिले हुए चमेली के फूलों से अर्घ की सामग्री तैयार की और प्रसन्न चित्त होकर उस मेघ को प्रेम पूर्वक शब्दों में उसका स्वागत किया। ठीक है, देखो दोबारा से, प्रत्यासन्ने, प्रत्यासन्ने, ठीक है, क्या कौन सी संधि है इसमें बताओ? प्रत्यासन्ने पदे कह संधि अस्ति? प्रत्यासन्ने बिल्कुल निकट आ जाने पर, नभसी श्रावण मास के, दैता जीवित आलंबनार्थी, दैता के जीवन के आलंबन की इच्छा रखता हुआ, कौन सी संधि है? आलंबन, आलंबन और अर्थी, अर्थी, ठीक है, आलंबन अर्थी, आलंबन की इच्छा करते हुए, जीमुतेन स्वकुशल मयीम हारिष्यन प्रवृत्तिम सह प्रत्यग्रही कुटुज कुसुमहि कल्पित अर्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति मुख वचनम स्वागतम व्याजहार। तो कहेंगे अपनी कुशलता का समाचार उस मेघ के माध्यम से पहुंचाने की इच्छा करता हुआ, ताकि उसके दैता अपने किसी तरह अपने जीवन का, उसके प्रेयसी के जीवन का आधार बन सके, उसके मन को थोड़ा तसल्ली दे सके, इसकी इच्छा करता हुआ वह यक्ष ताजे जो गिरी मल्लिका के पुष्प है, कुटज कुसुमहि, कुटज के जो पुष्प है उनसे मेघ के पूजन की सामग्री अर्घ्य देने के लिए तैयार करता है और प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक मेघ का स्वागत भी। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें तो प्रत्यासन्ने पद में आप कहेंगे प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, सद धातु से त प्रत्यय करके प्रत्यासन्न शब्द बना है। ठीक, फिर आपके नभसी पद में नभस शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप है। दैता जीवित आलंबनार्थी, दैतायाम जीवितम, दैता के जीवन का आलंबन करने की इच्छा करता हुआ वह यक्ष बहुव्रीहि हो जाएगा, पूरा पद यक्ष के लिए आया है। जीमुतेन जीवनस्य उदकस्य
मूतः पटबंधः जीमूतः, ठीक है। जीवन के उदक का जो आपके आलंबन है वह जीमूत है। प्रिशोदर साधुआ स्वकुशलमयी, स्वस्य कुशलम, अपना कुशलता का समाचार। षष्ठी तत्पुरुष तेन प्रकृतम इति, स्वकुशलम पद में मयट प्रत्यय कर दिया है तो स्वकुशल मय, स्त्रियांश में उसमें ई लग करके स्वकुशल मयीम बन गया। प्रत्यग्रही अग्रम प्रतिगतः, आगे की तरफ जो जाए उसको प्रत्यग्रही बोला है। स्वागतम सु उपसर्ग आंग उपसर्ग गम धातु से तप प्रत्यय करके स्वागतम शब्द बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, धूम ज्योति ही, देखिए लिखा धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इति औत्सुक्यात् परिगणयन् गुह्यकः तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपा चेतना चेतने। सो बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, ठीक है। ये कौन सी है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, कई बार पूछी जाती है। कामार्ता, कामार्ता यानी काम से पीड़ित, ठीक है। प्रकृति ही, स्वभाव रूप से, प्रकृति मतलब उनका स्वभाव, कृपणा स्वभाव से कृपण हो जाते, दीनहीन हो जाते, काम से आर्त लोग, पीड़ित लोग स्वभाव से दीनहीन हो जाते हैं। चेतन अचेतनेसु, चेतन और अचेतन में अंतर समझ नहीं पाते। काम से पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाते, है ना, मतलब अंतर नहीं कर पाते। वो आपके जो है बादल से बात करेंगे तो आपके हवा से बात करेंगे, तो आपके जो है पेड़ों से बात करेंगे, पत्तों से बात करेंगे, मिट्टी से बात करेंगे। तो जो काम से पीड़ित है वह लोग चेतन और अचेतन में अंतर नहीं कर पाते। यह आपकी इसकी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। आगे देखेंगे, यक्ष की हालत बताते हुए कहते हैं, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। धूम होता है आपके धुआं, ठीक है। धूम का अर्थ क्या है यहाँ पर, धुआं, ज्योति मतलब प्रकाश, तो आपके धुएं और प्रकाश, सलिल मतलब जल और मरुताम मतलब हवा, तो बादल क्या है, तो कहा जो धुआं, प्रकाश, जल और हवा का सन्निपात है, मिश्रण है, ऐसा क्व मेघ, कहा मेघ। जो धुएं, जल, पानी और आपके प्रकाश, इनका सम्मिश्रण वाला कहा मेघ, कहा बादल, ठीक है। तो कहा कि धुआं, प्रकाश, जल और वायु का सम्मिश्रण मित्र यह मेघ कहा। और क्वः संदेशार्थाः, संदेशार्थ संदेश के गहरे अर्थ, प्रापणीयाः आपके अर्पित होने योग्य, पहुंचाने जागे योग्य, पटुकर्ण ही प्राणी भी, पटु यानी जो चतुर है, कुशल है, निपुण है, कर्ण ही यानी इंद्रियों से, ऐसे प्राणियों के द्वारा पहुंचाए जाने वाला संदेश कहा। वही संदेश को ऐसे थोड़ी कि आप जो है, मैं रिमोट को बोलूं कि भाई तुम मेरा संदेश उधर तक लेकर जाओ, मैं किसी कागज को बोल दूं तुम मेरा संदेश उधर लेकर जाओ, नहीं, उनमें ये गुण ही नहीं है। संदेश ले जाने का गुण तो उसमें होता है जो संदेश आपका पहले समझे, फिर उसको सही व्यक्ति तक पहुंचा के आए और उसको उसी तरीके से बता के, जैसे मैंने कोई बात कही है उसका जो है अर्थ का अनर्थ ना कर दे। संदेश देने का गुण तो उसी में होगा ना। तो इसीलिए कहा कि कहा तो समर्थ इंद्री, पटुकर्ण ही यानी जो चतुर निपुण इंद्रियों वाला है, ऐसा प्राणी भी ऐसे प्राणियों के द्वारा, समर्थ, कुशल, कर्ण ही पद इंद्रियों के लिए आया है कि कुशल कर्ण ही, कुशल इंद्रियों के द्वारा, निपुण इंद्रियों के द्वारा, समर्थ इंद्रियों के द्वारा, समर्थ इंद्रियों से युक्त प्राणियों के द्वारा आपके प्रापण्या पहुंचाने योग्य, क्वः संदेशार्थः कहा संदेश का वह अर्थ, तो कहा संदेश की वे बातें जो प्रापण्य पहुंचाने योग्य है, किसके द्वारा, पटुकर्ण ही प्राणी भी, तीक्ष्ण चतुर इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुंचाने योग्य संदेश का वो अर्थ कहा। कहा तो केवल आपके धुआं, प्रकाश, जल और हवा के मिश्रण का समूह बादल कहा, और कहा संदेश के वो गहरे अर्थ जो किसी कुशल इंद्रियों के द्वारा ही पहचाने योग्य है वो कहा। इति औत्सुक्यात, इति यानी इस प्रकार, औत्सुक्यात यानी उत्सुकता से, अपरिगणयन परिगणन ना करता हुआ, उत्सुकता के कारण, बेचैनी के कारण, अपरिगणयन गणना ना करता हुआ, हिसाब ना लगाता हुआ, विचार ना करता हुआ, गुह्यकः, गुह्यकः यहाँ किसके लिए आया है, तो आपके गुह्यकः यक्ष के लिए आया है जो उत्कंठा से भरा हुआ है, ऐसा यक्ष तम ययाचे उससे याचना करना लगा। तम पद किसके लिए, उस तम मेघम याचे,
उस मेघ से याचना करने लगा। तम मेघम ययाचे, उस मेघ से याचना करने लगा। तो औत्सुक्यात, उत्कंठा के कारण, अपरिगणयन, गणना ना करता हुआ या विचार ही ना करता हुआ, तम आपके ययाचे, याचना करने लगा। तम मेघम, उस मेघ से याचना करने लगा। ये आपके बात कही। काम आरता, काम से जो पीड़ित है, चेतन अचेतनेसु, निश्चित ही वह चेतन और अचेतन, क्या चीज चेतन है, चेतना से भरी हुई है, कौन सी अचेतन है, निर्जीव है, इससे प्रकृति कृपणा, स्वाभाविक रूप से कृपण हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। तो कहा क्योंकि काम से पीड़ित जीव जंतु और निर्जीव वस्तुओं के प्रति विवेकहीन होकर दीनहीन हो जाता है, इस बात को यहाँ पर कहा गया है। तो अब पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया? कहा कि कहाँ तो वो धुएं और प्रकाश, जल और वायु का मिश्रण मेघ, और कहा वो समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा ले जा सकने वाले संदेश की बातें। ऐसा सोचे बगैर ही यक्ष ने उस मेघ से प्रार्थना करी, क्योंकि काम से ग्रस्त प्राणियों की प्रकृति जड़ व चेतन पदार्थों के प्रति विवेक शून्य हो जाती है। प्रकृति कृपणा, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से वो कृपण हो जाते, दीनहीन हो जाते, विवेक शून्य हो जाते हैं, काम से आर्त होकर, काम से पीड़ित होकर। अब इस पूरे को एक साथ दोबारा समझेंगे। यक्ष की अपनी पत्नी, अपनी प्रेयसी से विरह के बाद की क्या स्थिति है? तो वह बेचारा बादल को अपना संदेश दे रहा है, यानी बादल जो उसकी बात, अब आपसे मैं कहूँ छत पे जाकर के अपना संदेश आपको बादल को सुनाना है, फिर बादल लेकर के जाएगा आपके किसी और तक, है ना। जैसे पहले होता था कि जा कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को देगा, है ना, कुछ इस तरीके के गाने होते थे ना। तो आपके पहले होता था ऐसा, ठीक है। तो आपके पहले इस तरीके के, तो आपके पहले इस तरीके की चीजें होती थी, लेकिन ये चीजें भी अब, अच्छा ये गाना सुन के आपको पहले बहुत मजा आता होगा कि जो कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की चिट्ठी उसको दे आ, तो ये सुनने में बहुत मजा आए भले ही, लेकिन दिमाग से सोचोगे तो ऐसा लगेगा क्या बेवकूफ़ी चल रही है ये, ठीक है। हवा को लोग जो है संदेश दे रहे हैं कि ए हवा, ए गुजरने वाली हवा तू जा, ठीक है, मेरा इतना काम करेगी क्या, तो हवा से बातचीत चल रही है। ऐसे बहुत सारे काव्य हमें मिलते हैं जहाँ पर हम किसी निर्जीव चीज से यह अपेक्षा कर रहे होते हैं कि वो हमारी सुन रहा है और हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचा भी रहा है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहा कि धूम ज्योति ही, यह जो काम से आर्त होते हैं, कामना से पीड़ित होते हैं, प्यार से पीड़ित होते हैं, वे लोग प्रकृति से कृपण हो जाते हैं, एकदम दीनहीन हो जाते हैं। चेतन और अचेतन का मतलब अंतर उन्हें समझ में नहीं आता। इंपॉर्टेंट सूक्ति है। कहा कि इसका एग्जाम समझाते हुए कैसे बताया, कहा बताओ जो धुएं, प्रकाश, जल और हवा का सन्निपात है, मिश्रण है, इससे बना हुआ बादल कहा, और संदेश के गहरे अर्थ को आपके चतुर इंद्रियों वाले, निपुण इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा देने योग्य संदेश कहा। इति औत्सुक्यात, उत्सुकतावश, बेचैनीवश, अपरिगणयन गुह्यकम तम ययाचे, बिना विचार करता हुआ गुह्यकम यक्षम, वह आपका बेचैन यक्ष, तम ययाचे, उस बादल को याचना करता है। तो कहा काम से आर्त व्यक्ति ऐसे ही चेतन और अचेतन व्यक्तियों में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके, तो ये आपके कालिदास ने शुरुआत करी होगी इस तरीके से बादल के माध्यम संदेश भिजवाने की। इसके अलावा हमें बहुत काव्य आगे मिलते हैं जिसमें बादल से, हवा से, जैसे हिंदी में एक महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, उसका नाम है प्रिय प्रवास, है ना। तो प्रिय प्रवास में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय तो बहुत बाद के 1865 में उनका जन्म हुआ है, बहुत बाद के हुए। तो कहा जाता है मेघदूत से उनको प्रेरणा मिली। उन्होंने जब मथुरा चले गए कृष्ण आपके वृंदावन को छोड़कर, तो विरहिणी राधा जो है वो हवा से बात करती हुई अपना पूरा संदेश हवा को देकर के कृष्ण के पास भेजने के जो है काव्य है। तो वो मेघदूत से प्रेरणा लेकर लिखा हुआ है। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे काव्य हैं, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जहां पर इस तरीके से हवा से, बादलों से, ठीक है, प्रकृति से बात की गई है, ठीक। अब देखिए, एक मेघ की संदेश वाहक के रूप में कल्पना करना अपने आप में ही उपहासनीय, उपहास वाला प्रतीत होता है ना। अगर कोई ठीक ठाक दिमाग से सोचे, मतलब हृदय की भावनाओं को अगर हम निकाल दें, दिमाग से सोचे, तो हमें लगेगा क्या चल रहा है। जितने हिंदी फिल्मों के गाने हैं सब सुनकर आपको हंसी आएगी, है ना, कि तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तो ऐसा लगता है कि भैया चांद तारे नहीं हो गए, बुआ के बगीचे में लगे फल हैं कि तोड़ कर ले आएगा। तो ये सारे गाने, जितने गाने सुनोगे सबको आपको हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि सब इसी तरीके से हृदय से लिखे हुए हैं। जहां पर भावनाओं की
बात होती है वहां हम बुद्धि लगाने लगे तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। तो यही बात कही कि अगर हम मेघ को यहाँ संदेश वाहक के रूप में कल्पना कर रहे हैं तो उपहास वाला प्रतीत हो रहा है, हंसी आ रही है हमें इस बात पर, क्योंकि कहा तो धुएं, प्रकाश, जल और वायु का सम्मिश्रण मेघ, और कहा जीवंत और सशक्त इंद्रियों वाले के द्वारा ले जा सकने वाले संदेश की बातें। लेकिन ऐसा संभव भी है क्योंकि जब काम रूपी ज्वर से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, प्रेम से पीड़ित होता है ना, प्रेम का रोग लगता है, उसको लवेरिया हो जाता है, तो वो सजीव और निर्जीव तत्वों के प्रति यह काम से पीड़ित व्यक्ति बेचारा विवेक शून्य हो जाता है, समझ ही नहीं पाता, उसे सजीव और निर्जीव तत्वों में कोई भेद ही नहीं दिखलाई पड़ता। इसी तरह से यक्ष भी काम पीड़ित होकर जड़ चेतन का भेद किए बिना ही उत्कंठा से उस मेघ से प्रार्थना करने लगता है। धूम ज्योति ही सलिल मरुताम, धूमश्च ज्योतिश्च सलिलम च मरुतम च। तो यहाँ पर द्वंद्व समास, धुआं, प्रकाश, जल, हवा सबका सन्निपात है, ठीक है। तो तेषाम सन्निपातः षष्ठी तत्पुरुष समास, बाकी इन सब पदों में द्वंद्व समास है। सन्निपाता शब्द में सम और नी उपसर्ग से पद धातु और घय प्रत्यय लगाते हैं, सन्निपाता। पटु कर्ण ही, पटूनि करणानि, चतुर है जिसके करण इंद्रियाणी, है ना, ये शाम तही, ऐसे वह सजीवों के द्वारा प्रापणीय है, देने योग्य है। बहुव्रीहि समास, प्रापणीय पदे, प्र उपसर्ग आप धातु से ऋच और अनियर प्रत्यय करके प्रापणीय पद बना है। औत्सुक्यात्, उत्सुकस्य भावः, उत्सुकता का भाव, औत्सुक्यम, है ना, अपरिगणयन, न परिगणयन इति अपरिगणयन, न मतलब यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है, परि उपसर्ग गण धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके परिगणयत और न परिगणयत इति अपरिगणयन बन गया। याचे में याच धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है कि उस यक्ष ने याचना करी, ठीक है। कामार्ताः, कामेन आर्तः, काम से जो आर्त है, पीड़ित है, तृतीय तत्पुरुष। प्रकृति ही कृपणाः, प्रकृत्याः कृपणाः, प्रकृति से ही जो कृपण है, तृतीय तत्पुरुष। चेतन अचेतनेषु, द्वंद्व समास और दीर्घ संधि भी है यहाँ पर, चेतन और अचेतन, चेतन और अचेतनेषु, ठीक है। तो ये चेतना अचेतनेषु आपके द्वंद्व समास हो गया। और गुह्यकः, गुह धातु से अक ड़ुल प्रत्यय करके गुह्यकः शब्द बना है। अब आगे देखते हैं, छठा श्लोक हमारा क्या कहता है। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्तकानाम, जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, तेनर्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुः गतो अहम, यांचा मोघा वरम अधिगुणे ना अधमे लब्ध कामा। अब भाई जिसको आपको अपना संदेश भिजवाना है उसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी तारीफ तो बनती है, थोड़ा इम्प्रेस तो करना बनता है ना। तो ये आपके प्रकृति, आप जो है सामान्य आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। यक्ष मेघ के कुल का वर्णन करते हुए उसे संदेह निर्वहन का कारण स्पष्ट करता है। क्या कहता है, मेघ, मेघ यहाँ पर बादल के लिए कि हे मेघ, जातम वंशे, कौन से वंश में तुम्हारा जातम जन्म हुआ है, भुवन विदिते, भुवन मतलब होता संसार, विदिते यानी संसार जानता है तुम्हारे वंश को, कौन सा वंश है, पुष्कर आवर्तका नाम, पुष्कर और आवर्तक वंश में जन्मे तुमको संसार जानता है कि तुम कितने आपके उत्तम कुल में जन्मे हो। तो हे मेघ, तुम भुवनों में, भुवन मतलब संसार में, विदितः जाने हुए, पुष्कर और आवर्तक के वंश में उत्पन्न हुए हो। यह भुवनः विदितः, संसार द्वारा विदित है, संसार यह जानता है कि हे मेघ, तुम उत्तम कुल, पुष्पक और आवर्तक जो कुल है उसमें जन्म लिए हुए हो, ठीक है। तो भुवन विदिते यहाँ पर तीनों लोग हो गए, और पुष्कर आवर्तक बादलों की जो प्रसिद्ध कुल है उनके नाम यहाँ पर पुष्कर और आवर्तक आया है। जानामि, जानता हूँ, त्वाम प्रकृति पुरुषम, मैं त्वाम यानी तुमको, प्रकृति पुरुषम यानी प्रधान पुरुष हो, काम रूपम मघोनः, मघोनः यानी इंद्रः, इंद्रः प्रकृति पुरुषम, तुम इंद्र के प्रधान पुरुष हो, प्रधान सेवक हो, है ना। तो पहले तो देवताओं के राजा इंद्र हो गए, इंद्र के भी प्रधान सेवक हो तुम, मैं तुम्हें जानता हूँ। और काम रूपम, काम रूपम अपनी कामना के हिसाब से रूप धारण करने वाले, ठीक है। अपनी इच्छा हो तो छोटे हो जाओ, अपनी इच्छा हो तो बड़े हो जाओ, अपनी इच्छा है तो पतले हो जाओ, अपनी इच्छा है तो फूल जाओ। तो ऐसे काम रूपम, ऐसी कामना से इच्छा धारण करने वाले तुमको मैं जानता हूँ, तुम मघोनः प्रकृति पुरुष हो, तुम उस इंद्र के प्रधान पुरुष हो, मैं जानता
जानता हूँ तुम मघोनः हो, इंद्र के प्रधान पुरुष हो और इच्छा अनुसार तुम रूप भी धारण कर सकते हो। तो इस संसार तुम्हारे उत्तम वंश को जानता है, पुष्कर और आवर्तक वंश में जन्म लेने वाले संसार के द्वारा विदित है। और मैं तुमको जानता हूँ तुम मघोनः प्रकृति पुरुषम हो, इंद्र के प्रधान पुरुष हो, काम रूपम हो, अपने काम के हिसाब से रूप को धारण करने वाले हो। तेन विधिवशात, तो इसीलिए विधिवशात भाग्यवश दूर बंधु अहम त्वयि अर्थित्वम गतः। तेन इस कारण से, किस कारण से, इसलिए विधिवशात भाग्यवश, मैं भाग्यवश, मेरे मुझे क्या, आपके क्या हो गया है मेरे साथ, तो कहा विधिवशात भाग्यवश दूर बंधु, दूर हो गया हूं। बंधु होता है परिवारजन, अब यहाँ परिवारजन कहने का मतलब है अपनी प्रेयसी से दूर स्थित रहता हुआ मैं, भाग्य के कारण अपनी पत्नी से दूर रहता हुआ मैं, त्वयि अर्थित्वम, तुम्हारे प्रति, अर्थित्वम याचक के रूप में, गतः हो गया हूँ, याचक बन गया हूँ, तुम्हारे प्रति याचक बनने को मजबूर हो गया हूँ। तो कहता है कि भाग्य के कारण से, इसलिए तो भाग्य के कारण से अपने बंधुजन से दूर होता हुआ, प्रेयसी से दूर होता हुआ मैं तुम्हारे प्रति याचक के रूप में आ गया हूँ, है ना। इसीलिए भाग्यवश अपनी प्रेयसी से दूर हुआ मैं तुम्हारा क्या हूँ, याचक बन गया हूँ, अर्थित्वम गतः। ठीक है, अब यांचा मोघा वरम अधिगुणे, अधिगुणे यानी जो अत्यधिक गुणों वाला है, उनसे यांचा, यांचना करने योग्य, वरम श्रेष्ठ है, मोघम निष्फल याचना भी श्रेष्ठ है। यानी कोई फल, मैं किसी अधिक गुण वाले व्यक्ति से याचना करूं, कुछ मांगू, वो निष्फल हो जाए, वो मुझे देना, तब भी श्रेष्ठ है। वरम मतलब श्रेष्ठ है। तो अधिक गुणे, अधिक गुणवान व्यक्ति से यांचा, याचना, मोघा निष्फल होने पर भी वरम श्रेष्ठ है। ना अधमे लब्ध कामाह, नहीं अधम व्यक्ति से लब्ध कामाह प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। अगर अधम व्यक्ति है तो उससे प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। गुणवान से की गई याचना निष्फल हो तब भी वरम है, श्रेष्ठ है, लेकिन नीच से की गई याचना सफल भी हो जाए तो भी आपके ना वरम, श्रेष्ठ नहीं है। ना वरम अधमे लब्ध कामाह, इच्छा पूर्ति हो जाने पर भी अधम से ना वरम इच्छा मांगना श्रेष्ठ नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सूक्ति कि आपके श्रेष्ठ व्यक्ति से मांगना उत्तम है, को भी यहाँ पर लिख लीजिए। यांचा मोघा वरम अधिगुणे ना अधमे लब्ध कामाह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा, हे मेघ तुम भुवनों में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक वंशों में उत्पन्न हुए हो, अपनी इच्छा अनुसार तुम रूप भी धारण कर सकते हो, इंद्र के प्रधान पुरुष हो, यह भी मैं जानता हूँ। इसीलिए भाग्यवश दूर प्रेयसी वाला मैं तुम्हारा याचक हुआ हूँ, क्योंकि अधिक गुण वाले से की गई कोई कामना यदि निष्फल भी होती है तो अच्छी होती है, किसी नीच से की गई कामना तो सफल भी होती है तो अच्छी नहीं होती। तो अब यहाँ पर वो अधिक गुण वाला है, कैसे पता चला, तो कहा पूरा संसार जानता है तुम पुष्पक और आवर्तक वंश के हो, और तुम मघोन के प्रकृति पुरुष हो, प्रधान पुरुष हो, तुम सकाम रूपम हो, तुम अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष, इसलिए मैं तुम्हारा भाग्य के वश से अपनी प्रेयसी से दूर रहता हुआ मैं तुम्हारे प्रति याचक बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि अधिक गुण वाले व्यक्ति से याचना करना श्रेष्ठ है, निष्फल याचना करना, कोई फल ना दे ऐसी याचना भी श्रेष्ठ है। ना वरम श्रेष्ठ नहीं है, अधमो लब्ध कामः, लब्ध कामः इच्छा की पूर्ति होता हुआ याचना ना वरम श्रेष्ठ कर नहीं है अधम, अधम व्यक्ति से। इस बात को यहाँ समझाया गया है। यक्ष अपने सम्मुख स्थित उस मेघ की प्रशंसा करते हुए उसके कुल का वर्णन करता है कि जो कि सारे भुवनों में, सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहता है, मैं जानता हूं कि तुम इंद्र के खास हो, इसीलिए मैं यक्ष जो दुर्भाग्यवश अपनी पत्नी से दूर चला हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं। यक्ष के सम्मुख उपस्थित मेघ गुणवान है और याचना सर्वदा गुणवान से ही करनी चाहिए, चाहे वो सफल भी ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी अधम प्रवृत्ति या नीच कोटि वाले से की गई याचना कभी सफल भी हो जाए तो भी अच्छी नहीं कहलाती। इस बात को यहाँ पर जो आपका यक्ष है वह मेघ यानी बादलों से करता है। ठीक, तो काम रूपम, काम कृतानि रूपाणी, ठीक है, काम ना से युक्त जो रूप धारण करने वाला है, बहुव्रीहि समास है क्योंकि ये बादल के लिए आया है। मघोनः, मघवत शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है, इंद्र के लिए आया है। मघवत इंद्र को कहते हैं, मघोनः इंद्र का ही षष्ठी एक वचन का रूप हो गया। इंद्र का तुम प्रकृति पुरुषम, प्रकृति पुरुष प्रधान पुरुष हो, ठीक है।
अथवा प्रकृति अशौच पुरुष प्रधान पुरुष में कर्मधारय समास। दूर बंधु दूरः बंधु यस्य सह, दूर है जिसका बंधु ऐसा वह यक्ष, तो दूर बंधु कह यक्षः बहुव्रीहि समास। अधिगुणे गुणम अधिगतः, तो गुणों से जो अधिकता रखता है ऐसा प्रादि तत्पुरुष है ना। अधिकः गुणः तस्य यस्मिन्, अधिक गुण वाला है जिसमें ऐसा वह बादल, बहुव्रीहि समास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां श्लोक आता है, संतप्ता नाम त्वमसि शरणम तत्पयोद प्रियायाः संदेशम मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वसति अलका नाम यक्षेश्वराणाम बाह्य उद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका द्योतहत्याः। अब ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कहो या एड्रेस कहो, भाई किसी को आप संदेश लेकर भेज रहे हो तो अब वह संदेश आपका सकुशल पूर्वक पहुंचाए या नहीं पहुंचाए आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे पहुंचाया है इस बात को, कैसे मतलब एड्रेस क्या है इस बात को बताया है। संतप्ता नाम, संतप्ता नाम यानी जो संतप्त है, दुखी है, पीड़ित है, कष्ट में है, ऐसे संतप्ता नाम, ऐसे संतप्त हृदयों का, ऐसे दुख से पीड़ित हृदयों का त्वम असि शरणम, तुम ही हो शरण, है ना। तुम क्या हो, संतप्त हृदयों का शरण हो, आश्रय हो। तत्पयोदः, तो इसीलिए हे बादल, पयोद यहाँ बादल के लिए, हे पयोद, हे मेघ, तुम संतप्ता नाम शरणम असि त्वम, संतप्तों का शरण हो तुम, है ना। संतप्त लोगों का, कामना से पीड़ित लोगों का, दुख से पीड़ित लोगों का तुम शरण हो, आश्रय हो। धनपति क्रोध विश्लेषितस्य में, धनपति यानी कुबेर के लिए, जो धनों के स्वामी है, ऐसे कुबेर के क्रोध से विश्लेषित तस्य अलग हुआ में मेरा प्रियाया संदेशम, प्रिया का संदेश हरह ले जा दो, है ना। तो मैं कुबेर जो अपने कुबेरपति यानी धनपति के क्रोध से विश्लेष हूँ, अलग हो गया हूँ, मेरी प्रिया तक मेरा संदेशम हर ले जाओ, संदेश पहुंचा दो, है ना। धनपति कुबेर क्रोध विश्लेषित, क्रोध से वियोगी, हर ले जाओ। तो मेरा संदेश जो कि धनपति के क्रोध के कारण अलग हो गया है, ऐसा मेरा संदेश प्रियाया, प्रिया तक हर ले जाओ। ते गंतव्याः वसति अलकाः नाम यक्षेश्वराणाम, तो तुम्हें जाना कहाँ है, तो कहा ते, तुम्हारे द्वारा, गंतव्या जाने योग्य है, कहा तुम्हारे योग्य, तुम्हारे द्वारा जाने योग्य है। वसति ही अलकाः नाम, अलका नाम की, यक्षेश्वराणाम, यक्ष के जो स्वामी है, यक्षों के जो स्वामी है, यक्षेश्वरों की जो आपकी अलका नाम की जो राजधानी है, वहां ते गंतव्याः, वहां तुम्हारे द्वारा जाना है। तो तुम्हें यक्षेश्वरों की जो राजधानी है, यक्षेश्वराणाम, है ना। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यक्ष ईश्वराणाम, है ना। यक्ष जो कि आपके अपने आप में ईश्वराणाम, ऐश्वर्य से युक्त है, ऐसे यक्षों के अलका नाम की जो राजधानी है, वहां जहां रहते हैं, ते गंतव्य, वहां तुम्हें जाना है। तुम्हें यक्षेश्वरों की राजधानी अलका नाम की नगरी में जाना है। बाह्य उद्यान स्थित हरह शिरह, जहां बाह्य उद्यान स्थित, तो कैसी अलका नगरी, भाई अलका नगरियां भी बहुत होंगी, है ना। तो आपके एक स्थान कौन सी अलका नगरी में जाना है, इस बात को स्पष्टता से बताते हुए कहा कि बाह्य उद्यान स्थित, बाह्य यानी बाहरी, उद्यान यानी उद्यान में, स्थित है जहां, हरह शिरह चंद्रिका, हरह यानी यहाँ पर हर शब्द शिव जी के लिए आया है, और शिर पर यानी उनके सर पर, चंद्रिका द्योत यानी चंद्रमा की चांदनी से, द्योत हर्म्याह, हर्म्याह यानी महल। तो यहाँ पर जिसके उद्यान में स्थित, शिव के सर पर स्थित चंद्रमा के द्योत से धुला, या चंद्रिका से, चांदनी से धुला हुआ हर्म्याह महल, ऐसी अलका नगरी जहां पर आपके क्या है, तो कहा कि जिसके उद्यान में, जिसके बाहरी हिस्से में शिव के सर पर विराजमान चंद्रमा की चांदनी से धुले हुए महल है, यानी उनका आलोक जिन पर पड़ता है। जहां पहाड़ी उद्यान में स्थित शिव के सर पर शोभित चंद्रमा की चांदनी से धुले हुए महल दिखाई पड़ते हैं, ऐसी अलका नगरी में ते गंतव्या, तुम्हारे द्वारा जाना है। तो क्या कहते हैं कि हे मेघ, तुम संतप्त अर्थात ताप से पीड़ित लोगों की शरण हो, कुबेर के क्रोध से व्युक्त हो चुके मेरे संदेश को मेरी प्रिया तक ले जाओ।
तुम्हें यक्षेश्वरों की बाहर के उद्यान में स्थित शिव के सर की चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित महलों वाली अलकापुरी नामक नगरी में जाना है। ये आपके एड्रेस बताया किसने? आपके यक्ष ने। संतप्ता नाम त्वम असि शरणम, संतप्त लोगों का तुम हो शरण आश्रय। पयोद पयोद हे बादल, तुम संतप्त हृदयों की शरण हो, आश्रय हो। प्रियाया संदेशम, प्रिया तक संदेश में हर मेरा ले जाओ। धन प्रति क्रोधित विश्लेषस्य, मैं मेरा मेरा कैसा कहा? धनपति क्रोध के विश्लेष से मेरे संदेश को प्रियाया हर, प्रिया तक ले जाओ। ते गंतव्या, तुम्हारे द्वारा जाना है। वसती अलकाह नाम यक्षेश्वरणा, यक्षेश्वरों के रहने से जो अलका नाम की नगरी है, जहाँ बाह्य उद्यान स्थित, जहाँ बाहरी उद्यान में स्थित है। हरह शिरह चंद्रिका, शिव के सर पर स्थित चंद्रमा की चांदनी से द्योत धुला हुआ हृम्यः यानी आपके महल। तो ऐसी अलका नगरी में तुमको जाना है। ये यहाँ पर यक्ष ने बादल को एड्रेस बताया। तो आप कहोगे पुनः, अब आगे यक्ष ने क्या प्रार्थना करी? यक्ष की प्रशंसा करते हुए उसने अपना संदेश ले जाने के लिए कहता है कि हे मेघ, तुम अत्यधिक ताप से पीड़ित लोगों की शरण हो, है ना, जो बहुत दुखी लोग हैं उनको पीड़ित करने, मतलब उनको सुकून देने वाले हो। जैसे भयंकर गर्मी के बाद बरसात आती है, तो भयंकर गर्मी के बाद आकाश में आपके जो बादल आए हैं वो संतप्त लोगों को आराम पहुंचाने वाले हैं, है ना, उनके दुख को दूर करने वाले हैं, उनको राहत देने वाले हैं। जैसे किसान आसमान में बादल देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी फसल अच्छी होगी, तो ये आपके संतप्त किसानों को भी शरण देने वाले हैं। तो इसलिए कहा है कि संतप्त लोगों का तुम शरण हो। तो इसलिए कहता है कि तुम अत्यधिक ताप से पीड़ित लोगों की शरण हो, क्योंकि जब भी कोई अधिक ताप का शिकार होता है, दुख का शिकार होता है, तो वो यही कामना करता है कि कहीं से मेघ आए और उसके ताप को दूर करे। ताप का कारण धूप भी हो सकती है, अपने प्रेमी या प्रेमिका से विरह भी हो सकता है। दोनों ही अवस्था में मेघ सहायक होता है। अतः मेघ तुम संतप्ता नाम शरणम असि, तुम संतप्त हृदयों की शरण हो, आश्रय हो। मैं जो क्या हो गया है? तो आपके क्रोध विश्लेषित है। किसके क्रोध से? धनपति क्रोध विश्लेषित है। धनराज कुबेर के शापवश अपनी प्रियतमा से जो वियुक्त हो चुका मैं हूं, अर्थात मेरे इस संदेश को, तो मैं संदेशम, मेरे संदेश को प्रियतमा तक ले जाओ, है ना। तो पुनः यक्ष मेघ को गंतव्य स्थल बताते हुए कहता है कि तुम्हें यक्षेश्वरों की ऐसी अलकापुरी नामक नगरी में जाना होगा जो बाहर उद्यान में जिसके शिव रहते हैं, है ना, और उन शिव के सर पर सदैव चंद्रमा की चांदनी होती है, जिससे कि वहां के महल धवल रहते हैं। यानी चंद्रमा, शिव जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहीं निकट में अलकापुरी है। शिव के सर पर चंद्रमा है, चंद्रमा की चांदनी जिन महलों पर पड़ती है, क्योंकि समीप में ही है, तो उससे धुले हुए महलों की शोभा जिनकी होती है, ऐसी अलकापुरी में तुमको जाना है। तो पयोदः पयः ददाति इति पयोदः, है ना, पयः ददाति इति पयोदः, पय मतलब जल, ददाति यानी देने वाले, धारण करने वाले जल, ठीक है। तो आपके यहाँ पर संतप्ता नाम सम उपसर्ग तप धातु से त प्रत्यय संतप्त, षष्ठी बहुवचन का संतप्ता नाम। धनपति क्रोधः, धनपते क्रोधेन, धनपति के क्रोध से। विश्लेषितस्य, विश्लिष शब्द से ऋच और त प्रत्यय करके विश्लेषित, षष्ठी भक्ति का रूप विश्लेषितस्य। बाह्य उद्यान स्थित हर चिर चंद्रिका द्योत हत्याः, बाह्य उद्याने स्थितस्य हरस्य शिरसि या चंद्रिका यथा द्योतानि हर्म्याणि यस्याम सा तथोक्ता। बहुव्रीहि समास है कि शिव के सर पर स्थित चंद्रमा की चांदनी से धुले हुए महल है जिस अलकापुरी में, है ना। तो अलका कुबेर की राजधानी है या कैलाश पर्वत पर स्थित है, जो कि हिमालय की एक चोटी है, ठीक। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे लिखा है, आगे क्या कहते हैं? तो आगे लिखा, त्वम आरूढ़म पवन पदवीम उद्गृहित आलकांतः प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्यायात आश्वसन्त्यः कः सन्नधेः विरह विधुराम त्वयि उपेक्षते जायाम न स्यात् अन्यो अपि अहम इव जनोः यः पराधीन वृत्तिः। अब आगे क्या कहते हैं? मेघ को देखकर विरही जनों की स्थिति क्या होती है, इसको वर्णित किया कि त्वाम आरूढ़म,
त्वाम यानी तुम पर, आरूढ़ यानी चढ़े हुए, आपके जो है स्थित, पवन पदवीम वायु के मार्ग आकाश, यानी जब तुम आकाश मार्ग पर चढ़े हुए आरूढ़ होते हुए, तो जब तुम आकाश मार्ग पर आरूढ़ रहते हो, है ना, चढ़े हुए रहते हो, पवन की पद, पवन के साथ, हवा के साथ आपके चल रहे होते हो, उदगृहित, उदगृहित यानी ऊपर उठाई हुई, अलक अंताह पथिक वनिताह, अलक यानी जुल्फों को, जुल्फों को ऊपर करती हुई, है ना, आपकी पथिक वनिताह, पथिक वनिताह यानी रास्ते पर जाती हुई स्त्रियां, तो आपकी क्या करती हैं, तो अपनी जुल्फों को ऊपर उठाती हुई, जुल्फों की अग्रभाग को ऊपर उठाती हुई, पथिक वनिता, पथ की जो स्त्रियां हैं, जब प्रवासी पत्नियों की स्त्रियां बालों की लटें ऊपर उठाती हुई, तो जब तुम आकाश से गुजरते हो, है ना, तो कहा त्वम आरूढ़म पवन पदवीम, पवन की पदवी पर आरूढ़ होते हुए तुम, अर्थात आकाश मार्ग पर गुजरते हुए जब तुम निकलते हो, तो उद्गृहित अलक अंताह पथिक वनिताह, रास्ते पर जाती हुई वनिताह स्त्रियां उद्गृहित ऊपर उठाती हैं, अलक अंताह अपने अलकों के, जुल्फों के अगले हिस्से को ऊपर उठाती हैं। क्यों? तो भाई वो देखती है बादल आ रहे हैं, यानी हमारे प्रियतम, हमारे पति घर आने वाले हैं, है ना, तो प्रिय प्रत्ययात आश्वसंत्य, प्रत्ययात यानी विश्वास से, आश्वसंत्य आश्वस्त होती हुई, प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, बड़े विश्वास से आश्वस्त होते हुए तुम्हें देखेंगी, तो अपनी जुल्फों को ऊपर उठाते हुए बड़े विश्वास से आश्वस्त होती हुई तुम्हें देखेंगी। आश्वस्त कैसी होंगी कि पति आएंगे, है ना, परदेश से पति आने वाले हैं, तो अपने पतियों के लौट आने के विश्वास से आश्वस्त होती हुई तुमको प्रतीक्षे, प्रतीक्षिष्यन्ते देखेंगी। कहा सन्नधे, कहा कि सन्नधे उमड़े हुए भरे हुए मेघ, विरह विधुराम, विरह से जो विधुर व्याकुल है, ऐसे जायाम पत्नियों की उपेक्षते, उपेक्षा करेगा। तो कौन इन उमड़े हुए मेघ जो विरह से व्याकुल है, तो जब तुम आपके छाओगे तो कौन है जो विरह से विदुर होकर तुम्हारी उपेक्षा करेगा, विरह में तड़पता हुआ कौन है जो तुम उमड़े हुए बादलों को देखकर उपेक्षा करेगा, यानी जब तुम उमड़ कर छा जाओगे, तब विरह से व्याकुल पत्नी की कौन उपेक्षा कर सकता है, अर्थात कौन उस पर ध्यान ऐसा है जो नहीं देगा। अन अन्यः अपि जनः सह स्यात् पराधीन वृत्ति ही, अन्यः अपि, अन्यः अपि यानी मुझ जैसे दूसरे व्यक्ति की बात कुछ और है, जो पराधीन वृत्ति ही है, पराधीन यानी दूसरे पर आश्रित है। अब ये सेवक ही तो था मामूली यक्ष कुबेर का, तो यहाँ पर वो अपने वादा की जिसकी आजीविका दूसरों पर ही निर्भर है, ऐसे मुझ के मेरे अलावा कौन है जो अपनी पत्नी, इस उमड़ते हुए बादलों को देखकर जो पत्नी की उपेक्षा कर दे या उस पर ध्यान ना दे, ऐसा कौन है, मेरे जैसे पराधीन वृत्ति वालों की जिनकी जीविका दूसरे पर आश्रित है, ऐसे मुझ जैसे को छोड़कर कोई अन्य ही कोई होगा जो आपके ऐसा करेगा, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा सिवाय मेरे जैसे की जिसकी जीविका दूसरों पर आश्रित है। तो वो कहता है तुम्हें आकाश में चढ़े हुए, आरूढ़ होते हुए, परदेश गए हुए व्यक्तियों की स्त्रियां उनके घर से वापस लौटने की विश्वास से अपने हाथ के बालों के अग्रभाग को ऊपर कर आशा पूर्वक तुम्हें देखेंगी, आश्वस्त होते हुए तुम्हें देखेंगी। तुम्हारे उम्र आने पर विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा कौन व्यक्ति करेगा, तो कहा कि तुम्हारे उम्र आने पर कौन व्यक्ति है जो इंतजार करता है, वो तुरंत अपने घर भागने की तैयारी करता है कि चौमासा आ गया, पत्नी इंतजार कर रही होगी, बच्चे रास्ता देख रहे होंगे, तो हर व्यक्ति जाता है। तो वो कहता है तुम्हारे उम्र आने पर कौन है जो अपनी विरह विधुरा की उपेक्षा करेगा, पर जिसकी आजीव, मेरे जैसे और कौन हो सकता है जिसकी आजीविका दूसरों के अधीन ना हो। तो यहाँ यक्ष का यह मेघ को कथन है कि जब तुम अपने चरमोत्कर्ष पर होते हुए वायु मार्ग में व्याप्त होते हो, तब बाहर गए हुए पथिकों की पत्नियां खुद के बालों को संवारती हुई, अपने हाथ से बालों के अग्रभाग को ऊपर उठाती हुई तुम्हें आशा पूर्वक, बड़ी उम्मीद से, बड़ी आश्वासन के साथ देखेंगे कि अब उनके पति जल्दी ही घर लौट के आएंगे। तुम्हारे उम्र आने पर, तुम्हारे उम्र आने पर मतलब तुम जब आसमान में छा जाते हो, चरम रूप धारण करने पर विरह ज्वर से, विरह विधुरा होती हुई कौन स्त्रियां हैं जो पीड़ित हो जाती हैं, और उनकी ऐसी पीड़ित हुई स्त्रियों की उपेक्षा कौन करेगा, जो मेरी तरह दूसरों के अधीन ना हो, अर्थात जो स्वतंत्र हो वो तो जाएगा ही, है ना, तो कभी विरह से व्याकुल स्त्रियों की उपेक्षा नहीं करेंगे। मुझ जैसी विरह में हुई पत्नी की बात अलग है। जिसको
तो यहाँ पर हमने 8वां श्लोक इसका पढ़ा, जिसमें जो यक्ष है वो क्या कहता है, यक्ष कहता है कि त्वाम आरूढ़म, तुम पर आरूढ़ हुए, पवन पदवी आरूढ़म, पवन की पदवी पर आरूढ़ हुए, हवा की स्थान पर आरूढ़ हुए, अर्थात आकाश मार्ग पर आरूढ़ हुए, चढ़े हुए, त्वाम पथिक वनिताः, तुम्हें पथिक वनिताः, रास्ते पर जाती हुई स्त्रियां, पथिकों की स्त्रियां, प्रत्ययात विश्वास से आश्वसंत्या, आश्वासित होती हुई, उद्गृहित अलक कांताः, ऊपर उठाती हुई अपनी अलकों के अग्रभाग को, प्रेक्षिष्यन्ते, देखेंगी, त्वयि सन्नधे, तुम्हारे उमड़ घुमड़ जाने पर, विरह विधुराम, विरह से जो अलग हो चुकी, तब बेचैन हो चुकी, जाया है, पत्नियां हैं, उनको कहा उपेक्षते, कौन है उनकी उपेक्षा करेगा, अन्य अपि यह जन, अन्य ही होगा कोई जन, अहम इव, मेरे समान, जो पराधीन वृत्ति ना स्यात्, जो पराधीन वृत्ति नहीं होगा, वह व्यक्ति कौन है जो उपेक्षा करेगा, अर्थात मैं उपेक्षा कर रहा हूं या मैं नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि मैं पराधीन वृत्ति हूं, दूसरे पर मेरी जीविका आश्रित है, बाकी और कौन होगा, इस बात को यहाँ कहा गया है। लास्ट, इसी को लास्ट ही रखते हैं, ठीक। आरुणम पद देखेंगे तो यहाँ पर आरुणम में आ उपसर्ग, रूह धातु है और त प्रत्यय किया है, उद्गृहित अलक कांताः, उद्गृहिताः अलकाः, अलका नाम आंताः याभिहिताः, तो यहाँ पर ये वनिताः के विशेषण के तौर पर आया है बहुव्रीहि समास। उद्गृहित शब्द में उद्ग्रह आपके उपसर्ग है, ग्रह धातु ई धातु से त प्रत्यय, पथिक वनिताः पंथा नाम गच्छन्ति ते पथिकाः, रास्ते पर जाते हुए पथिक, और इससे इस पर गुजरती हुई वनिताः स्त्रियां, ठीक है। प्रत्ययात प्रति उपसर्ग ई धातु से अच भाव प्रत्यय में आपके प्रत्यय शब्द बना है, पंचमी का हो गया प्रत्ययात। प्रेक्षिष्यन्ते में प्र उपसर्ग है, ईक्ष धातु से लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना है प्रेक्षिष्यन्ते, तो जो पथिक वनिताः है ये प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, ठीक। फिर विरह विधुराम, विरहेण विधुरा, विरह से जो आपके विधुर है उनको, आपके विरह से जो विधुर हो चुकी है, तड़पती हुई जो है, जाया पत्नियां, पराधीन वृत्ति ही, परस्मिन अधीना पराधीना, दूसरे पर आश्रित है, जिसकी वृत्ति, जिसका आपके जो है आजीविका, उसको पराधीन वृत्ति बोला है। किसके लिए आया है, आपके यक्ष के लिए आया है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हमने 8 श्लोक कंप्लीट किए हैं। कुल श्लोकों की बात करें इसमें तो आज ये आपके पास आप लोग रिवीजन के लिए ये एक किताब है मेरे पास, ठीक है, सप्तगंगम, इसको ले सकते हैं। इसमें मूल पाठ है यानी संस्कृत की श्लोक दिए हुए हैं, जैसे सबसे पहले इसमें आपके दिया हुआ है किरातार्जुनीयम। वैसे मैं साहित्य की इंडिविजुअल बुक लेने के लिए आपसे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं क्लास में जितना आपको साहित्य का सेक्शन दे रही हूँ पीडीएफ में टाइप करा के, जिसमें श्लोकों के कठिन अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ के बाद आप लोगों का जो है उसका अनुवाद, ठीक है, और फिर व्याख्या, फिर व्याकरणिक टिप्पणी, इतना आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए साहित्य के लिए इंडिविजुअल कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी ले लो, जो मैंने क्लास में दिखाई है वो वाली ले लो, या आपके पास कोई और बेस्ट ऑप्शन है तो उसको देख लो। और साहित्य में ये किताब ले सकते हो, ये मूल श्लोकों के रिवीजन में आपके जो है काम आएगी। कहाँ मिलेगी, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, 151 रुपये रेट लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। मूल श्लोक है इसमें, सबसे पहले किरातार्जुनीयम के श्लोक दे रखे हैं, 46 श्लोक किरातार्जुनीयम के। उसके बाद नीति शतकम के जो श्लोक है वो पूरे दे रखे हैं, पूरी 10 की 10 पद्धतियां दे रखी है। कोई हिंदी में अर्थ नहीं, कोई शब्दार्थ नहीं, कोई व्याख्या नहीं, लेकिन मूल श्लोक है जिसको आप रिवीजन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके मूल श्लोकों को बार बार दोहरा के फिर आपको कितना याद है उसका हर श्लोक का अर्थ आप अपने मन से करेंगे। जहां भूलेंगे वहां क्लास की पीडीएफ से आप लोग देख करके उसको रिवीजन कर सकते हैं, इससे क्या होगा, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये नीति शतम के बाद इसमें मेघदूतम है। मेघदूत का पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों है इसमें, पर पूर्व मेघ है हमारे सिलेबस पे जिसमें 67 श्लोक हैं, और आज हमने इसको शुरू किया है, 8 श्लोक कंप्लीट किए हैं, तो लगभग हम वही 8-9 का एवरेज रोज लेके चलेंगे, तो 7 दिन में ये 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63, 10 श्लोक अगर हम एक दिन में करते हैं तो 7 दिन में लगभग 70 श्लोक हो जाएंगे, और हम इसको 30 अक्टूबर तक का 30 सितंबर तक मान के चल रहे हैं, तो हमारे पास आराम से रोज 8-10 श्लोक करने पर भी, कैलेंडर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हम रोज 10 का एवरेज लेकर चलेंगे, तो ये आराम से आपकी जो है 30 सितंबर को पूर्व मेघ का पार्ट कंप्लीट,
ठीक है। और शाम को परसों से यानी 24 सितंबर से शाम को अभिज्ञान शाकुंतलम भी शुरू होगी। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक पढ़ना है, वो भी आपके 4-5-6 दिन में यानी 30 तारीख तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 24 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 दिन उसके लिए हमें मिलेंगे और 6 दिन में हम अभिज्ञान शाकुंतलम भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके इस महीने के अंत तक आपके पास 3 ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, 2 किताबें और खत्म हो जाएंगी, तो आपके 9 जो है 3 खत्म 2 5 खत्म हो जाएंगी, 4 बचेगी जिसको हम 15 अक्टूबर तक सुबह और शाम पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, एक दिन में 9 के करीब रखेंगे, 9-10 जो भी होगा। आज तो हम 8 ही रख रहे हैं क्योंकि एक क्लास रुक रही है बीच बीच में, दूसरा पहला दिन है तो 8 काफी है। कल क्लास ऑफ है तो परेशान नहीं होंगे, ठीक है, मैंने आपको पहले भी सूचित किया था। तो कल की छुट्टी है आपकी, ठीक है, तो रिवीजन कर लेना अपना कल। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक है इसमें, हाँ, तो आपके मेघदूतम के बाद चौथा ग्रंथ इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक है, ये रिवीजन में आपके काम आ सकता है। दूसरा फिर उत्तर रामचरितम आपके सिलेबस का है, तो उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक है, तो इसमें तृतीय अंक का भी मूल संस्कृत है इसमें, तो ये भी आपके फायदे की चीज है जिसको आप रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ क्लास में मिल ही रहे हैं, तो इतनी किताबें लेने से बच जाएंगे आप। ठीक, फिर है इसमें कादम्बरी जो कि हो चुकी है, कादम्बरी का शुकनासोपदेश, और शुरुआत के 20 श्लोक है, हमारे में तो 20 श्लोक शुरुआत के नहीं थे, सिलेबस में शुकनासोपदेश था, ये भी है इसमें। शिवराज विजय भी है इसमें, शिवराज विजय भी हमें पढ़ना है। तो मतलब ये कुल मिलाकर के आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लेना चाहो। शब्द रूप है इसमें, शब्द रूप तो मैं क्लास में कराऊंगी, पर हाँ इसमें आपको एक साथ शब्द रूप मिल जाते हैं। और क्या है इसमें, शब्द रूप के अलावा सर्वनाम रूप भी है इसमें, धातु रूप है इसमें, धातु रूप के अलावा गिनती है इसमें, 100 तक की गिनती भी है, थोड़ा कुछ गिनती का बेसिक भी है, और विशेषण विशेष्य, छंद है, छंद तो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, प्रसिद्ध रचनाएं, रचनाकार, कुछ कॉमन चीजें ये है। तो ये मतलब अच्छी बुक है, आप लोग ले सकते हैं इसको। लिंक वगैरह मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन मंगाई नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं। डालना टीजीटी संस्कृत सप्तगंगम डालोगे, बाय संस्कृत गंगा ऐसे करके कुछ डाल दोगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी मुझे अगर मिलता है, मैं चेक करती हूँ, ऑनलाइन लिंक मिलता है तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए तैयारी के लिए। परसों से आपकी रेगुलर 5 घंटे क्लास होगी, 1.5 घंटा सुबह, 1 घंटा दिन में व्याकरण, 1 घंटा शाम को 6 से 7 प्रैक्टिस सेट, और रात को 8 से 9:30 तक फिर साहित्य का कोई दूसरा ग्रंथ। ठीक है, चलिए, तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।